Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 4-on-1? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक हमारा शो नहीं आया, लेकिन बहुत से कमेंट्स आए, लोगों ने बहुत दुख का इजहार किया, जिसको मैंने तो भाई लिया है एज मोटिवेशन। और हम दोनों बल्कि इस बात को बहुत ज्यादा अग्री करते हैं, हम सेम पेज पर हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। हमारा शो की शुरुआती फीडबैक्स होती कि लास्ट लोगों ने क्या फीडबैक दी, बड़ा एक ओपन एक चैनल कम्युनिकेशन का जो लोगों ने भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया। लोगों ने कहा बड़े बनते दो शो आते हैं आप लोग के, सब्सक्राइब करो आके, किस तरह सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। लोगों ने कहा आप लोग लेजी हो गए, जो लोगों की बात से मैं अग्री करता हूँ कि हाँ कहीं नहीं कि हम लेजी हो गए। तो सबसे पहले भाई आप सबसे माफी, अपॉलजीज के शो में एक ब्रेक आ गया। अच्छा पता है बात क्या, इन आर डिफेंस हमारा आइडिया ये था कि व्हाट्स द 4-1 मतलब कॉन्सेप्ट है कि आप तक वो बातें लेकर आए, वो ओपिनियंस, वो पूरी एक रिसर्च, एक पीएचडी जो आप लोग पसंद करते हैं कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे जो खबरें आती है उनसे एक लेवल ऊपर कोई ओरिजिनल आइडियाज हो, कोई बात हो, इन डेप्थ हम लोग इन डिटेल कुछ एक बात करें। बट कहीं ना कहीं लोगों ने कहा हम चाहते हैं कि आप लोग शो हर हफ्ते करें, बेशक छोटे पॉइंट्स भी हों, आप कुछ मस्ती करें। क्योंकि हम लोग को होता था इंस्टा पोस्ट टाइप कंटेंट नहीं होना चाहिए। हालांकि पता है जब हमारा व्हाट्स द 4-1 स्टार्ट हुआ था तो इनिशियली हमारा यही था कॉन्सेप्ट कि चार लोग बैठ के मस्ती करें, कोई रिसर्च एज सच नहीं, बस हम लोग मस्ती करते बैठ के कि ये हो गया उसने ये कर दिया। बल्कि जब शो इवॉल्व हो, जो मान और मैंने भी स्टार्ट किया इनिशियली, तो हम शुरू में याद है हॉट फाइव, तो तभी हम लोग इंस्टा की पोस्ट पे अटेम्प्ट कर लेते होते थे। आहिस्ता से शो और इवॉल्व, उसने बड़ी एक खूबसूरत रंग ले जो मुझे बड़ा पसंद है। हम बर्थडेज भी करते होते थे। सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन आज मेरे फम्बू की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम बर्थडेज का भी पोस्ट करते हैं। हम लोग बहुत चीजें करते हैं। शो इवॉल्व और मुझे शो का बड़ा ही पसंद है ये वाला रंग कि हम लोग प्रॉपर रिसर्च करके मेहनत करके हम लोग बैठ के एक रात पहले पूरे पॉइंट्स लेकर आते हैं, ताकि आपको एक मुकम्मल शो मिल जहां पे आपको प्रॉपर पता हो कि भाई कोई बात यहाँ पर आई है तो बात प्रॉपर है। शूटिंग को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, किसकी पर्सनल जिंदगियों को लेके हम सारी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन अब ये होगा अगर हमें लगे भी कंटेंट कम थे हफ्ते, हम लोग आप तक अपने ओरिजिनल जो ओपिनियंस हैं, जो आइडियाज हैं, कुछ हमारी चीजें कुछ हमने नोट किए, कंटेंट बना लेंगे, कंटेंट बनाएंगे। तो ये कैक्शन ने बड़ी मजे की बात बोली कल कि हमें कहते हैं कंटेंट बनाओ, हम लोग खुद कंटेंट बनाते हैं। तो हमारे बड़े मजेदार हमारे हैं। अच्छा हमारा जो ग्रुप है ना ईमान का, मेरा व्हाट्स द 4-1-1 का, अब हमने बहुत से इस तरह के आइडियाज लिखे हुए हैं फॉर फ्यूचर, फॉर रेनी डे। जब कंटेंट कम हम ये बातें करेंगे, जैसे एक अच्छा हमारी अपनी इसमें लैंग्वेज है, ऑब्वियस बात है हमारा अपना ग्रुप है, तो एक जैसे है फहाश कासा। मैं बड़ी हैरान हूँ। अच्छा हमने हमारा बहुत पुराना थॉट है, अब तो लेकिन आपको पता भी चल जाएगा। वो इतना आउटडेटेड, हमने बस स्टार्टिंग में सोचा था करेंगे, बहुत पुरानी बात है कि कैसे वो एक्टिंग कर रही हैं। तो मतलब कि उनको आप समझो हम किसकी बात कर रहे हैं। अरे एक मेरा था, मिट्टी हो गए कि मतलब वो मिट्टी क्यों हो गए। हाँ एक एक्टर थे लाइक बहुत बड़े, उस तरह से अब कर रहे हैं काम, बट वो वाले लेवल पे हम जब बातें बोलेंगे ऑन कैमरा हम ये लफ्ज बोलेंगे मिट्टी हो गई या फहाश कासा, वो तो बस हमने इंग्लिश में नहीं हुई है, बट हम अपने थॉट्स मैंने बड़े मजे का लिखा है आईडी जो हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह करेंगे कि इस तरह की बातें भी होनी चाहिए। बल्कि जो आतिफ असलम का जो अब बात पूरी छिड़ी वो हमने बात सोची हुई थी। हाँ कब से हमने शो में बोला भी था, शो में थोड़ा सा हमने बोला था शो में कि आतिफ और एक मायरा का भी बोला था कि रील्स वगैरह बना रहे हैं, थोड़ी डिफरेंट जरा वाइब लग रही है इनकी, बट हम लोग उस पे इन डेप्थ नहीं घुस सके। हमें था कि जब कभी होना कोई रेनी डे आएगा हम ये बातें करेंगे, फिर जब आया रेनी डे हम थोड़े लेजी हो गए। पता नहीं है, पर खैर अब हम लेजी नहीं होंगे, हर मैदान फतेह शो आएगा हर हफ्ते आप तक। जी हाँ कोई ब्रेक नहीं आएगी अनलेस एक्सट्रीम कभी कुछ सिचुएशन हो, वो तब जरा हम कुछ तब हम लोग इस तरह करेंगे कि एक्शन आ जाएगी, कुछ ना कुछ हम लोग जोड़ियां बट द शो विल गो ऑन। और इसी स्पिरिट के साथ आज के शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक के शो की फीडबैक की। सबसे पहले लोगों ने कहा ईमान आपको लेके मोमेंट बहुत अच्छा सोचती हैं, प्लीज इतने सार्कास्टिक वाले टोन्स ना। अच्छा मुझे हल्का सा लगा था कि माँ ने जरा से आई रोल की होगी। यस इसको अब मैंने आज किया आई रोल, क्योंकि स्कॉर्पियो देखा तो आज किया मैंने इस बात पे। मोमेंट को हर टाइम ये लगता है कि ईमान पता नहीं मेरे खिलाफ है, कोई वार करी है, कोई साजिश चल रही है ईमान के दिल के अंदर। तो ये मोमेंट सिर्फ आपके अपने थॉट्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़े। उसके अलावा जो मेरे फव्वू हैं, लोग थोड़ा फव्वू को खिलाफ ही बहुत ज्यादा कमेंट्स आए कि बॉलीवुड को प्लीज कर रहे होते हैं, हमने उन्हें स्टार बनाया और ये क्या कर रहे हैं, इंडिया के पीछे करी जा रहे हैं। उसके अलावा लोगों ने कहा प्लीज जरा क्लासी लोगों की बात करें, व्हाई टॉक अबाउट डक्स एंड चिकन्स। अच्छा
डक्स एंड चिकन क्लासी, अच्छा ठीक है। Duck ही हाँ, बड़ा लोग बड़ा काफी है, अपसेट हो जाते हैं जब हम बात करते हाँ, हैं। लोगों को यूट्यूबर्स नहीं हाँ, पसंद, हमारे हमारी show पे, ऑडियंस हाँ। को तो नहीं पसंद, वो कहते हैं और हम please भी no। तभी बात करते जब कोई लगे सब्सटेंशियल बात हो, इत्तेफाकन वो 2-3 हफ्ते एक जरा बात वो चल एक गई, ही तरह के चल गए तो Plus लोग उनका जरा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब रजब ने वो टाटू बनाया है, तो कुछ ना कुछ होता रहता वो है। controversy ये बात चलती हम नहीं करेंगे अनलेस कुछ बहुत सब्सटेंशियल हो, जहाँ पे मीडिया वाला एंगल हो, हम लोग टीवी फिल्म सेलिब्रिटीज वाली सीन को कवर करेंगे। People are done with family vlogging, so am I। तो जैसे बुशान साई ने कहा खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, तो हम उस टॉपिक वहीं पे खत्म कर देंगे। लोगों को प्रैंक्स वगैरह टाइप चीजें नहीं पसंद। उसके अलावा कुछ लोग कहते थे ईमान खुद जेंजी के, तो ईमान बार वैसे जेंजी को क्यों रेफरेंस देती है पता नहीं क्यों मेरे माइंड में, जबकि मुझे लगता है जेंजी से भी ज्यादा कटीले जेन अल्फा है। वो तो बिल्कुल वो बहुत नेक्स्ट लेवल के है, बट पता नहीं मुंह पे भी अल्फा चढ़ा नहीं है, तो इससे आता है जेंजी कटीले है। अल्फा कटीले नहीं है मेरे ख्याल से, अल्फा कटीले है। अल्फा तो किसी को समझते ही नहीं है, जी वाले अच्छे हैं। जी वालों के अंदर एक मिक्सचर है, एक देसीपन है, एक वो भी है, दोनों है। अच्छा ईमान का ज्यादा मिलेनियल ट्रेट्स हैं, जैसे मैं हूं मिलेनियल, तो मैं थोड़ा जरा जेंजी और इससे जरा कस पे हो ना थोड़ा, मैं जरा अच्छा मेरे अंदर मिलेनियल ट्रेट्स है, मोमेंट के अंदर जेंजी के ट्रेट्स आ गए हैं। मिलेनियल के एंड पे हो ना, और जेंजी के स्टार्ट से थोड़ा सा पीछे हूं मैं। चालाक शेमड़ है। अच्छा मुझे ऐसा लगता है जेन अल्फा वाले बहुत स्मार्ट और बहुत कटीले हैं, उनको आप अभी भी लाइक कन्वर्सेशंस वगैरह करवाओगे ना। अच्छा मेरा ओपिनियन ये है कि जेन ज़ी इज द जनरेशन दैट इज जस्ट, मैं क्या बोलूं, बिल्कुल ही वो जो कहते हैं कि हम अलग, अल्फा वाले जो है वो अक्लमंद हैं, जेन वाले को फिर भी कोई ग्राउंड रखने वाले इस तरह के मिलेनियल बड़े बहन भाई हैं, बट जो जेन अल्फा है वो एक अलग ही दुनिया बना चुकी है। उनकी दुनिया में पता नहीं क्या होना है, उनकी दुनिया बड़ी खतरनाक है, मुझे ऐसे लगता है। पता नहीं, आप लोग भी इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। उसके अलावा लोगों ने एडिटिंग में बड़ा पसंद किया, जो एक बस इंडिया गई थी वो बस वापस आई थी, हमने बहुत एंजॉय किया। अब शो को इसी नोट पे भी घंटी बजा ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई ब्रेकअप नहीं आने वाली। और इसी एनर्जी भरे नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं भी एक बड़े तीखे से पॉइंट के साथ। जी हाँ, नईमा भट्ट ने किए हैं कुछ वार। अच्छा नईमा भट्ट काफी देर से जरा ढके छुपे वार तो कर रही हैं। हाँ। ये आप सबको याद होगा, जब कभी मैं कभी तो अपने एंड की तरफ पहुंच रहा था, वहां से नईमा भट्ट की जरा वार शुरू हो गए थे। हाँ। कि उन्हें एपिसोड से मसला था कि उनका स्क्रीन टाइम कम है, फिर उन्हें पेमेंट पे बात की थी, मुझे पता नहीं इनवाइट नहीं किया, ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद जब वो बाहर उनके हुए सारे मीट एंड ग्रीट वाला पूरा एक कंट्रोवर्सी बनी, वहां पे नईमा कहते वीडियो थी कि अपने दिल से निकलेगा, तो निकलेगी, दिल से निकलेगी जो कुछ हुआ शो में। कि बड़ी वो अपसेट थी, तो वो ऐसी बातें करती आई। उन्होंने क्रिप्टिक पोस्ट लगाई थी कुछ, और फिर उन्होंने अनफॉलो भी किया था फहद हानिया को। तो अब उन्होंने कुछ जरा चिंगारियां फेंकी और 2-3 चिंगारियां इकट्ठे आ गई। हाँ, एक तो मैंने डायरेक्ट होके कह दिया कि मेरे कलीग्स जो हैं वो बहुत ही मुझे सपोर्ट नहीं करते। 2 शो से गई वो। पहले जो शो आया वो था भाई वासे वाला शो, जहाँ उन्होंने बहुत इन डिटेल बात की। ईमान ने किया एज ऑलवेज पीएचडी। ईमान आपने क्या जाना? अच्छा मेन बात से भी जरा राम राम से बात कर रहे थे कि अच्छा इंडस्ट्री में मोस्टली दोस्तियां वगैरह होती हैं, सरफेस लेवल पे होती हैं, बट कुछ दोस्तियां होती हैं बड़ी इंस्टा पे हमें नजर आ रही होती है, पिक्चर्स वगैरह पे पोस्टें लग रही होती हैं और वो नीचे हैशटैग होते हैं, फ्रेंडशिप गोल्स, कुलीग गोल्स। उन्होंने कहा सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे होते हैं। नहीं, मैंने कहा जी बिल्कुल वैसे होते हैं, आपको पागल बनाने। वो पिक्चर्स ले रहे होते हैं बट दिल में उनकी कुछ नहीं होता। नहीं मैंने कहा वासे कहते हैं ना कि इंडस्ट्री में नॉर्मली पिक्चर्स वगैरह आते हैं दोस्तियां वगैरह को लेके। अच्छा। नहीं, मैंने उसके जवाब में कहा सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बना रहे होते हैं, उन पिक्चर्स के पीछे कुछ नहीं होता। जब कैमरा ऑन होता है तो लोग बहुत स्वीट एक्ट कर रहे होते हैं। हाँ, जब कैमरा ऑन होता था तो लगता था वाओ इट्स अमेजिंग, बट जब कैमरा ऑफ होता है आपको तब पता चलता है कौन कितना तीखा है। एंड जैसे ही कैमरा ऑफ इज लाइक यू नो। उनका मैं कभी तुमके जो कलीग्स हैं पहले मुझे लगा कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे वर्क को, कितना सपोर्टिव है, मुझे इनकरेज कर रहे हैं। मुझे लगा मेरे कोलीग्स जो हैं दे रियली आर अप्रिशिएटिंग माय वर्क एंड दैट्स वेरी एनकरेजिंग। मैंने इससे ज्यादा ड्रामा नहीं किया, बट मुझे ये सिर्फ लग ही रहा था। आई हैवंट डन अ लॉट ऑफ ड्रामास, बस वो फिर मुझे लगता ही रहा। और वो ये मेरी ख्याली सोची हुई दोस्ती थी, मैंने खुद ही ख्याली सोच लिया कि यार ये तो बहुत अच्छे हम दोस्त हैं, बट जो असली जिंदगी में हुआ वो बहुत ही बुरा था। अगर ऐसा कुछ था नहीं, रियल में जब मिले तो मुझे स्टेज से कभी हटा देते थे, कभी कुछ करते थे। आपको स्टेज पे भी नहीं आने दे रहे और आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे मुर्तज़ा वास्ते थोड़ा और निकालेंगे कि ये कहानी सुना स्टेज वाली, बट वो उन्होंने बिल्कुल खुल के वार भी नहीं किया। There are so many details I don't want to get into it. फिर बताती है कि स्टेज वाली चीज क्या हुई थी। मीटिंग की बात कर रही हैं। हाँ, बट स्टेज पे मुझे तो कहती कि ये बातें तभी आई थी सामने कि जब इनके हुए थे मीट एंड ग्रीट, तो वहां पे वहां पे मुझे इतनी बात मैंने महसूस नहीं की थी कि कहीं की फहद हानिया का ड्रामा था तो वो मेन स्टार्स थे। हाँ, नईमा भट्ट भी एज एडेड अट्रैक्शन थी, बट के लिए वहां पे नईमा विलन थी शो की, मतलब एंटागनिस्ट थी। हाँ, तो लोग उन्होंने बहुत शो को नेगेटिव कैरेक्टर। ईमान कहीं नहीं कि कभी मैं कभी तुम मुस्तफा शजीना वाला एंगल था ना, तो वहां पे ये वाहिद ड्रामा था जिसमें दूसरा पे भी बहुत चल गया था, इमाद, और वो कभी बहुत ज्यादा चल रहा था ना नाम रुबाब था, तो रुबाब का भी लोगों ने सारा था, डोंट मेस विद मी हनी, Where was your self-respect that time, honey? जो भी सारे डायलॉग्स वगैरह बहुत चले थे, बहुत जितना मुझे पता है वहां पे बात होती कि जैसे जब भी होता है ना मीट एंड ग्रीट तो हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी होती है। याद है आइजा, सारा और
तीसरी कौन थी? कुबरा। कुबरा। उनका हुआ था कि कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, किसका नाम पहले आएगा। तो वहां पे तीनों टक्कर की लीडिंग लेडीज थी। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, फहद हानिया बिगर स्टार्स थे, नईमा मतलब नई स्टार थी और उनका रोल भी मतलब छोटा था, तो वहां पे थोड़े मसले मसाइल हुए थे जितना मुझे पता है। पता नहीं स्टेज पे आने दिया, स्टेज पे मसला हुआ था, कुछ वो गाड़ियों के मसले भी हुए थे, बट कहीं नहीं कि एट द एंड नईमा आपकी सोलो वीडियो इतनी मजे की बन गई थी, है ना? हाँ, आप जो अकेली निकी गाड़ी में से, हाँ, बड़ी ऐसे सैसी अंदाज से गाड़ी खोल के अपना आई थी, गोल्डन सा गाउन पहन के चुली तो बल्कि अच्छी लग रही थी ऐसे बहुत। वहां पे ऑलरेडी इतनी कंट्रोवर्सी हो चुकी थी ना उन मीट एंड ग्रीट्स पे, जो हमने बड़ी एक्सटेंसिवली कवर की थी, तो वहां पे मतलब कि उन्होंने डायरेक्टली बोल ही दिया कि सेट पे मेरे साथ सबसे अच्छी थी बुशरा अंसारी जी, रिमाद बुशरा अंसारी के साथ बहुत ज्यादा मेरा कनेक्शन था, माद के साथ बहुत अच्छा था। मतलब कि उस बात पे नहीं हंस रही, वो तो लाइक अच्छे थे ही, बट के लिए कहने को हानिया थी कि हानिया की बहुत पिक्चर्स आती थी इकट्ठे, ये बहुत रील्स में दोस्तियां दिखाते थे, हमें लगा हानिया की बहुत से लोगों से वही बात है जो हम आपको बहुत दफा बतला चुके हैं। आई थिंक हमने ठेका ले लिया आप तक ये बात लेके आने का, जो आप लोग काफी लोग बात को समझ गए हैं, बट अभी भी कुछ लोग समझते हैं कि इंडस्ट्री बहुत फेक है। ये लफ्ज बहुत एक सरसरी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, बट बहुत फेक है। और मेरी बहन नाइमा इतने ड्रामे कर चुकी, अभी तक आइडिया नहीं हुआ कि बस मुंह पे अच्छे हो रहे हैं। मैं हानिया को नहीं पॉइंट आउट कर रहा, ये सबको कह रहा हूं मैं, सभी ऐसे हैं। नाइमा सब तो क्या बुरा, क्योंकि हानिया ने बहुत सी दोस्तियां बनाई भी हैं, हानिया की बहुत सी लड़कियों से दोस्ती, नाइमा को लगा मैं भी इस लिस्ट में शामिल हो गई हूं, बट एंड पे उन्होंने नाइमा को शामिल नहीं किया था, तो शायद उनको ये, क्योंकि इसलिए मेरे माइंड में आ रहा है कि हानिया की दोस्तियां हैं, मतलब कुछ एक्टर्स होते हैं कहती हैं हम नहीं अपने काम के बाद किसी को मिलते, हम सिर्फ अपने प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जाते हैं और हम नहीं करते मिंगल चिंगल। हानिया बहुत मिंगल करती हैं, हानिया के इंस्टा पे भी देख रहे होते हो तो बात हो रहे होते हैं। अपना एक ग्रुप है ना जहाँ पे वो मतलब कि वो नॉन एक्टर्स ज्यादा हैं उस ग्रुप में, यशमा गिल भी हैं, यशमा गिल है, हिरा खान है, राबिया, मतलब ये बहुत से एक्टर्स को कर ही होती है, उनका एक है ये गर्ल्स को पूरा सपोर्ट वगैरह करना। यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि इंडस्ट्री में मान इस बात को जरा मुझे बैकअप करेंगी कि इक्वेशन बहुत ही ऑफ से होते हैं, मतलब मुंह पे स्वीट होना है, आपने दिल की बातें भी करनी है, बट आपने एक डिस्टेंस भी रखना है, तो आप समझ ही बातें कि अगला बंदा क्या चाह रहा है। बार होते हैं भाई, बहुत बार होते हैं, इतने टॉक्सिक माइंड गेम्स होते हैं यहाँ पे, मुंह पे आपको लगेगा अच्छा नहीं सब कुछ सही हो गया है। और मुझे इतना बात का पता चल गया, अभी भी मैं सोचता हूँ कि शायद वो पता नहीं इंसान अच्छा हो गया है, शायद वो चेंज हो गया है। रिसेंटली हम किसी को मिलते, मोमेंट बहुत ज्यादा खुश हो गया था, मैंने कहा मोमेंट सिर्फ माइंड गेम थी, वो सिर्फ स्वीट हो रहे थे, था नहीं ऐसा, पर मोमेंट को थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज को समझने को, और नाइमा को भी टाइम लगेगा समझने को। हाँ, नाइमा को भी मैं अपनी बहन को समझाना चाहूंगी, क्योंकि इंडस्ट्री मुझे लगता है पता नहीं अब ये भी एक ना टॉक्सिक साइकिल है जो आपको ब्रेक करना पड़ता है। जैसे अब कभी कभी सास के साथ कुछ बुरा हुआ होता है तो बहू, सास के साथ कुछ बुरा होता है तो बहुओं के ऊपर वो करते टॉर्चर, किसी एक बहू को तोड़ के अच्छी बहू बनना, अच्छी सास बनना होता है। इसी तरह एक्टर्स के साथ भी बुरा होता है, जब नए आए होते हैं उनको साइडलाइन करते हैं, हम स्टार। इवन हानिया जब जनान में आई थी, हानिया साइडलाइन थी, अरमीना, बिलाल, अली रहमान, तो हानिया ने शायद उस टाइम फील किया, तो हानिया या फिर इस साइकिल को तोड़ के नईमा को बहुत सपोर्ट कर सकती थी, या फिर वो भी अपना कुछ गुस्से निकाल रही हूँ, मुझे पता नहीं, बस अपना एक assumption दे रही हूँ, कुछ हर एक्टर के साथ होता है। अच्छा ऑन द फ्लिप साइड हानिया के मैंने जो हमेशा ये सुना है और देखा भी है, हानिया बहुत करती है और नजर भी आता है, हानिया इज वेरी लाइक हैप्पी गो लकी है, मस्ती वाइब्स में, तो ये थोड़ी सी मिक्स्ड, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा मैं कहूंगी, इसमें मैं डिफेंड नहीं करी, नईमा भी थोड़ी मुझे से लगती है मूडी सैसी क्वीन के। कौन सा क्वीन? मूडी सैसी मूडी सैसी क्वीन, मूडी सैसी क्वीन के कभी-कभी मुझे लगता है वो भी ऐसे नखरे करती होंगी, तो आप बिकॉज़ हानिया का ना एक बात है कि सब लोग तारीफ करते हैं, उनकी को-स्टार्स भी हैं, और हम अपना भी इनकाउंटर की बात करें कि हमेशा अच्छा ही रहा है कि जब कोई इशू भी हल्का फुल्का हुआ बीच में वो स्वीटली मिली है। अब पता नहीं क्या होगा, अब देखना पड़ेगा गीत वाले के बाद हानिया हमें क्या, हानिया स्वीट ही होंगी, तो यहाँ पे बना मुंह पे सब स्वीट ही होते हैं, पीछे वो जरा से छुरियां छुपा के बड़े होते हैं। मोमन को तो वैसे भी नहीं पता चलना मुंह पे स्वीट हो या असली में स्वीट हो। मैं बताऊंगी मोमन को अगर मेरे साथ। अच्छा, मुझे हानिया से जनरली वाइब आती है कि शी इज लाइक वेरी चिल्ड आउट, उन्हें इतनी परवाह एक्सट्रीम वाली नहीं है, और मुझे लगता है नाइमा थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है टाइम्स। हानिया कैसे परवाह करे, हानिया रोज एक इंस्टा पे पोस्ट लगा रही है, स्लाइडर, हानिया का इतना कुछ लाइफ में चल रहा है, हानिया में से मसलों से आगे बढ़ जाती है। हानिया फहद का मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी, फहद ने क्या किया? किस फहद तो नहीं बढ़ते मसलों में, मुझे लगता है फहद ने कुछ किया ही नहीं, ये मसला फहद इन गर्ल्स की लड़ाई के बीच में पड़ते हैं, कुछ करते हैं, फहद अपने माइंड में फहद इज बिगर फिश टू फ्राई। हां, फहद को तो फैमिली मेरी शो इतना कुछ है, प्रोडक्शन वाला है, तो मैं उनको बहुत अलग चीजें थी, उन्होंने अपने मेरा कमबैक ड्रामा मैं फोकस करूंगी कि नईमा और हानिया के मसलों में क्या चल रहा है, बट उनको शायद इससे भी गिला था कि मेरे साथ पता नहीं हुआ नहीं हुआ। फिर जो दूसरा शो हुआ वसीम बदामी का,
वहां पर बढ़ बढ़ के बता रही हैं कि मैं नहीं जानती, मैं नहीं मैं पहचानती। उनको अच्छे से नहीं जान सकी अभी तक। मैं उनको इतना अच्छे से जानती नहीं, सो मुझे आइडेंटिटी वसीम ने कहा ड्रामा कर लिया, अब और कितना अच्छे से जानना है। आप लोगों ने साथ ड्रामा कर लिया, हमारे आमिर को नहीं जानती हैं। तो इनका आप किसी को जान नहीं सकते ड्रामा करने के बाद, ड्रामे करने का ये मतलब थोड़ी होता है कि आप किसी को जान, क्योंकि लोग बहुत पीछे से अलग होते हैं। आप किसी को नहीं जान सकते, आपको लगता है आप जाने हैं मगर यू कैन जान तो बहुत ही क्लियरली बोल रही है कि मैं हानिया बहुत लेट बातें चल रही मुझसे। आज थोड़े 4-5 ड्रामे तो कर ही नहीं माने। नहीं मैं बस इतना अच्छा मौका था, सिर्फ ड्रामा हिट चल रहा था, सारे वार तब करती हैं, सब कुछ ड्रामा खत्म हो गया, अब लग रहा है मैं किड़ रही हूं पुरानी बातों लर्निंग पे। का बात है सबके लिए। हानिया भी गुजरी होंगी कर्व से, हमसे लोगों ने बहुत जाते की होंगी, मैं आप भी गुजरी हैं, और आई होप इट साइकिल टूटे। मतलब जो दिल में बात है वो मुंह पे हो, अच्छे क्वेश्चन बने, बट देन मसला है कब काम लोग सेम काम हो फिर तो वो कहीं बहुत outshine- कराची इज बिग बॉस, कराची तमाशा। बॉस फिर आप कैसे बर्दाश्त, अगर वैसे एक मैं सोचूं हानिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप कैसे बर्दाश्त करोगे आप लीड हो और एक बंदे का एक रोल आउटशाइन कर जाए, क्योंकि उस वक्त बहुत बीच में टाइम आया था उनकी जरा स्टोरी साइडलाइन हो गई थी शर्जीना और मुस्तफा की, और वो अदील और रुबाब वाला लोग ज्यादा कहते हैं क्या होगा इनका जरा लड़ाई हो, जो सब कुछ उसने बिस्तियां आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ते ही बात करते हैं हानिया आमिर की। तो हानिया आमिर को लेके एक और बात बहुत चर्चा हो रही है, जो कही थी कि नादिर खान ने एक कमेंट पास किया, उन्होंने कहा कि भी हानिया बिला वजह टाइम अपना जाया कर रही है, इंडिया में PR शियार करा रही है, शदीद टाइम वेस्ट कर रही है हानिया, ये जो इंडिया की जो PR हो रही है वहां पे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा वेस्टिंग हर टाइम। और अब इस बात की बहुत चर्चा हो रही है भाई कि क्या हानिया आमिर बहुत ज्यादा डेस्परेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, डेस्परेटली वो इंडिया में घुसना चाह रही हैं। और मेरा इस पे टेक कुछ और है, ईमान का टेक कुछ और है। आई थिंक पहले ईमान के टेक से स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है हानिया टू मच कर रही है, क्योंकि आप एक सटल तरीके से आपको पता चल जाता है कि आपकी सोसाइटी क्या कबूल करती क्या नहीं करती, किस्मत बुरी, ऊपर से भी अबीर गुलाल वाला जो सारा कुछ चल रहा है। तो खाम का मैं भी आई एम अ ह्यूज बॉलीवुड फैन, ठीक है, मुझे खुद बहुत पसंद है कि मूवीज वगैरह सब कुछ, बट अबीर गुलाल पे जिस तरह सबने स्टेटमेंट्स पास किए हैं ना कि डंडे मारो हमें नहीं चाहिए। आई थिंक हमें बात को स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहिए कि पहले ये सवाल है कि हानिया आमिर एग्जैक्टली इंडिया में जो आ रहा है कि पुश कर रही हैं, PR वो कर क्या रही हैं। ये बात एक फैक्ट है कि हानिया आमिर एक ग्लोबल सेंसेशन है, दुनिया भर में हानिया आमिर के फैंस हैं, और मैं ये बात मल्टीपल लोगों से जो उनका इंडस्ट्री ताल्लुक भी नहीं है सुन चुका हूँ कि कोई बताता है वो उस मुल्क का, कोई उस मुल्क का, कि वहां पे हानिया आमिर को लोग जानते पहचानते हैं। को बहुत पाकिस्तान में अगर बात की जाए कि पाकिस्तान के ऐसे कौन से चेहरे जिनको ग्लोबली लोग जानते हैं, तो हानिया आमिर इज वन ऑफ दोज नेम, ठीक है। और इंडिया में भी हानिया की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। आए दिन हम देखते हैं कोई कोई इंस्टाग्राम पे कोई कंटेंट क्रिएटर हो, कोई कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो हानिया को पे ऑर्गेनिकली पसंद किया जाता है। अब जो उनके पेजेस भी हैं जो बहुत सा कंटेंट लगा रहे होते हैं, अब उन्हें पता है कि एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिसको लगाएंगे तो लोग पसंद करते हैं। हाँ, मैं ये इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि शायद कुछ PR पोस्टें बीच में आ रही होंगी, वो बिल्कुल होती है, हर कोई कराता है, बट मुझे लग रहा है ऑर्गेनिकली हानिया को वहां पे वेलकम किया जा रहा है। ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, बट हानिया भी कहीं ना कहीं गाने इस तरह के चूज कर रही हैं सारे इंडिया डिजाइनर्स भी अब इंडिया के चूज करिए। हानिया थोड़ा ज्यादा एंड व्हाई नॉट मेरी जान, क्योंकि इंडिया में जाना सिर्फ फिल्म नहीं होता कि बॉर्डर पार करके फिल्म कर ली। अभी आयजा खान का कैमरा देखा जो आया, उसके लिए क्या नाम है उसका, वो जो शीशे वाले होते हैं कपड़े, अभिनव मिश्रा, उसके मोस्टली वो फेमस शीशे वाले कपड़े अभिनव मिश्रा का आयजा ने कैंपेन प्रॉपर किया, ठीक है, अच्छे हो गए थे अभिनव मिश्रा का, अभी किया आयजा का कैंपेन किया, और हानिया भी जो कोलैबोरेशन कर रही है, तो इट्स नॉट ओनली कि फिल्म जो आपको मना करे, फिर आप इस तरह कैंपेन्स चल रहे हैं जो अच्छी बात है, फॉर सम रीजन इन पे शुक्र है एहतजाज नहीं हो रहा है, कैंपेन्स हो रहा है, म्यूजिक वीडियोस हो रही हैं, एंडोर्समेंट्स हो रही हैं, तो सब कुछ चल रहा है, और इंडिया इज अ बिग मार्केट। मुझे होता है या फिर सब कुछ खोलो और अच्छे वे में हो, हमें भी अच्छा लगे, वो लोग भी अच्छा हो। अब पता नहीं मेरे जब से फवाद वाली पूरी चीज हुई है ना कि हमारे फवाद को सब कुछ कर करा के हमेशा बार बार कहते हैं वापस भेजो, तो अब मेरा दिल थोड़ा खट्टा हो गया। I think Fawad should learn something from Hania. He actually has वैसे कि अब जो अबीर गुलाल जो मुझे लगा था डे वन से कि OTT की फिल्म है, इन्होंने बिला वजह का ये डाल के बखेड़ा कि सिनेमा वाली है, कि OTT की फिल्म है और OTT पे आ सकता है, वहां पे रोक नहीं है कि सिर्फ वहां पे फिल्म जाकर करना इज नॉट द ओनली थिंग। अब हानिया आमिर जो है वहां पे उनकी एक बज़ है, वो एंडोर्समेंट्स कर रही हैं, वो इंस्टा पे कंटेंट बना के अब इंडियन कैंपेन इंडियन ब्रांड उन्हें ऑन बोर्ड ले रहे हैं, और हानिया आमिर की वर्थ भी कितना बढ़ रही है कि उन्हें ग्लोबली लोग जान रहे हैं, और इंडिया के थ्रू वो एक पुश मिल रहा है उन्हें, सो व्हाई नॉट। मुझे ऐसे लगता है हानिया थोड़ा टू मच कर रही है। अभी मैं बिल्कुल अब एग्जैक्ट पोस्टों में ही जाऊंगी, हानिया बिंदियां लगा के दिवालियां सेलिब्रेट कर रही हैं, कभी नमस्ते नमस्ते, मतलब ये थोड़ा एक ज्यादा कर रही है। नमस्ते भी ऐसे पोस्टों में कभी भी पोस्ट कर रही होती हैं, मस्ती में कभी बंदा कर लेता है, तो मस्ती में जब आपको पता है कि आपको लोग नहीं किया जाता, और जो हालात है नहीं भी इंडिया पाकिस्तान। अच्छा, मुझे भाई मेरा इस पे देखा, आई फील हानिया आमिर इज अ सक्सेस स्टोरी लाइक नो अदर,
वो उनको भरपूर अंदर से प्यार मिला और वो अपनी अपॉर्चुनिटियां बना रही हैं एंड व्हाई नॉट। दिलजीत की फिल्म आ रही है जो बच्चे संग समेट लो, पता नहीं उसमें क्या होना है दिलजीत की फिल्म में, उसको पंजाबी वाला सीन नहीं होता, वो चिल होता है। आई जस्ट होप कि अगर रिस्पेक्ट अभी मुझे रिसेंटली पता चला हानिया आमिर ने अभी एक वो जो दुबई में जाकर उन्होंने एड शूट किया, उसकी अमाउंट मुझे पता चली, अब पता नहीं वो अमाउंट सही है कि नहीं है, वो इतनी बड़ी अमाउंट थी कि मैं हैरान हो गया। एक एड है फवाद खान और हानी दोनों उसमें है कि हानी इतने ज्यादा पैसे उसमें चार्ज कर पा रही हैं, पाकिस्तानी एडों के बजट बहुत ज्यादा, जो एक अलग ऐसे पॉइंट होना चाहिए कि एडों के बजट क्यों होते हैं, इस एड का फिल्म कितना बजट है। तो वही मतलब हानिया ये क्यों कर पा रही हैं क्योंकि उन्हें दुनिया भर में लोग पसंद कर रहे हैं, वो कंटेंट बना रही है, इंडिया में लोग देख रहे हैं और एड्स कर रही है। हानिया भी वो चॉकलेट की थी, पता नहीं क्या थी, बहुत ही शेडी एड थी वो। तो आई थिंक यू गो गर्ल, यू डू यू करो। आई लव हानिया, शी इज वेरी प्रिटी, बट मुझे थोड़ा सा इस तरह कर दें कि लाइक आपको लोग पकड़ ना सकें, करो इंडिया वाली चीज भी। अभी बैक टू बैक हानिया ने 3-4 किए। हाँ, अर्पिता मेहता, माहिमा, तो पेड कोलैबोरेशंस है ना बीच में, तो कपड़े पैसे भी आ रहे हैं, व्हाई नॉट। तो मुझे बस वो था कि थोड़ा कुछ लोग अलबत्ता ये कर रहे हैं, मैंने एक पोस्ट देखी सादिया खान की, देखी मैंने विरल भयानी पे, वो मुझे थोड़ा समझ, वो आई कुड टेल वो एक पीआर पोस्ट थी कि मतलब इस तरह की पोस्टें भी आ रही होती हैं जो आपको साफ पता चलता है कि पीआर पोस्ट है, तो ये मतलब कि हाँ, जबकि आप वहाँ की ऑडियंस लेके आपने क्या ही करना है, या अभी साथ तो कोई काम भी नहीं कर रही, काम एंडोर्समेंट्स, ब्रांड्स, ये डील तो मिलती है, म्यूजिक वीडियोस कर सकते हैं आप, फिल्म उन्होंने दिलजीत से फिल्म की उन्होंने, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आती हैं और आपको नंबर्स मिलते हैं, रीच मिलती है कि भाई एक ऐसा स्टार है जो दुनिया भर में लोग जानते हैं। ऐसे ही पाकिस्तानी एक्टर्स भी हैं जो बहुत फेमस है लेकिन उनकी फेम सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड है, तो हानिया अपने आप को एज अ ग्लोबल स्टार मार्केट कर रही है, ब्रांड कर रही है, तो व्हाई नॉट, अच्छी बात है भाई, वो अपने आप को बड़ा सोच रही है, बड़ा देख रही है, बड़ा सोचे बड़ा देखे, हॉलीवुड जाएं, बहुत बड़ा जाएं, बट बॉलीवुड जो थोड़ा भी मुझे जरा हालात सही नहीं लग रहे, वो थोड़ा बार बार डंडे मारते हैं, वो फिर ऐसे सेल्फ रिस्पेक्ट पे आता कि नहीं हम भी ताकि कह सकें। कभी कभी देखा इंडिया के कमेंट्स जो आ रहे होते हैं हमारे पेज पे कि तुम्हारे एक्टर्स बू बड़ा अपने आप को फवाद करे, हमारा कोई एक्टर फवाद से नहीं रहा, आगे जब नीचे चिट्ठे लिखते हैं ना फिर दिल पे जाके लगता है, तो नहीं अच्छा लगता है, इसलिए बस है कि थोड़ा हालात वाले। खैर हम बात करते हैं इंटरनेशनल बड़ा जाने की, तो नेटफ्लिक्स की बात करते हैं भाई। नेटफ्लिक्स पे पाकिस्तानी एक शो आना है जिसका नाम है जो बच्चे हैं संग समेट लो, जिसमें हम टीवी ने जो बच्चे थे सबको समेट लिया और इतनी बड़ी कास्ट का ड्रामा आज जिसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और इसको लोग बहुत देर से वेट करें अभी कब आएगा सामने। तो अभी खबर आई सामने कि जून में आने वाला है, तो जितना मैंने पता किया मुझे पता चला है कोई डेट अभी लॉक नहीं है, इस साल में आना ये बात कंफर्म्ड है, लेकिन साल के एंड में सुनने में आ रहा है कि सेकंड हाफ में आएगा, कि सितंबर का आसपास मैंने सुना हुआ है, बट अगेन यू नेवर नो, थोड़ा और लेट भी हो सकता है, बट जून की बात मुझे भी थोड़ी, जब मैंने पढ़ा भी तो मुझे वो बात थोड़ी ऑफ लगी थी कि इतना जल्दी नहीं हो सकता कि ना कोई प्रमोशन स्टार्ट हुई है, कि ये नेटफ्लिक्स का शो है और जितना मुझे पता है एडिटिंग शेडिंग चल रही है अभी और कुछ एपिसोड अप्रूव भी हो चुके हैं, बट वो पूरा ड्रामा इकट्ठा मांगते हैं, वो इस तरह नहीं होता कि हमारे ड्रामे साथ साथ चल रहे होते हैं, तो पूरा बनने के बाद एडिट होने के बाद पूरा जाएगा, उसके बाद वो आएगा, पार्ट्स में भी कर लेते हैं शायद, बट पूरा शो अपने पास लेके उसको देखने के बाद होता है ना, हमारा तो ना कि साथ साथ एपिसोड आती रहेंगी, तो लेकिन इस साल आना है वो सेकंड हाफ में सुनने में आ रहा है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा है एक्साइटमेंट। और बात हो रही भाई क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस की, तो भाई बहुत से क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन हो हैं, उनकी बात करते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं भाई 2 गानों की। मैंने पहले किस गाने की बात करना चाहेंगी? पहले फितरत की। मजबूर है फितरत भी अपनी बदलता नहीं। अच्छा, फितरत गाना है भी कैफी खलील का, साथ तुलसी कुमार हैं जो उन्होंने गाना गाया और सहर खान बीच में दिखने को मिले, तो बहुत से इंटरेस्टिंग नाम है। और जो गाना है ये थोड़ा कैफी के अंदाज में है और गाने को मैंने जब शुरू हुआ गाना तो मुझे थोड़ा शुरू वाली लाइंस बहुत मजे की थी, ये तेरा हुस्न भी क्या फितूर है, ये तेरा हुस्न भी क्या फितूर है, सिर्फ सूरत नहीं तुझ में नूर है, सिर्फ सूरत नहीं तुझ में नूर है। मैंने गाने को कुछ अलग बना दिया टोन, बट लाइक उसकी लाइंस थोड़ा राइम कर रही थी या कुछ जा रहा था। और उसके बाद जब गाना आगे बढ़ते बढ़ते एंड तरफ गया, ये मैंने लिखा हुआ है सब कर लेना लम्हे जाया मत करना, सब कर लेना लम्हे जाया मत करना, गलत जगह पर जज्बे जाया मत करना, गलत जगह पर जज्बे जाया मत करना, जिनकी आंखें प्यारी बातें झूठी हो, जिनकी आंखें प्यारी बातें झूठी हो, उनकी खातिर सपने जाया मत करना, उनकी खातिर सपने जाया मत करना, एक लाइन है प्लीज। सादा हूँ ब्रांड्स पसंद नहीं मुझको, सादा हूँ ब्रांड्स पसंद नहीं मुझको, मुझ पर अपने पैसे जाया मत करना, मुझ पर अपने पैसे जाया मत करना। ये लाइन क्या थी
नहीं, मुझे मैंने ये लिखी थी मैं सादा हूँ ब्रांड्स पसंद नहीं है, और वो जिस तरह बोलते हैं ना ये लाइन के सादा हूँ मैं ब्रांड्स नहीं पसंद, वो गाने से कोई स्टोरी नहीं है, मतलब कि जिस वो तरह तो हम गा रहे वो तो हैं। कैफी का एक अंदाज है, वैसे भी एक अंदाज बयां है, जिनका पहला गाना भी था कहानी सुनो जुबानी सुनो, उसमें नहीं फिर सुर मिल रहे थे, कहानी सुनो, सुर मिल रहे थे। यहाँ पर उनकी आवाज बहुत प्यारी है बट आपस में लाइनों का मेल नहीं होता, बहुत ही जरा मेल ऊपर। जैसे तुलसी की आवाज बीच में आई, तुलसी की आवाज बहुत मजे की लग रही थी। लहजा तेरा बातें तेरी दिल में बसी। अच्छा मुझे सहर पे तुलसी की आवाज नहीं सूटी, वैसे ऑडियो में बहुत अच्छी थी और सहर बहुत प्यारी लग रही थी, बट मुझे गाने में थोड़ा सा वो लगा। अच्छा जो मावरा वाला गाना है उसके भी लिरिक्स बिखरे बिखरे थे, ये तो हर बिल्कुल ही बिखरे हुए थे ना, अच्छा, वो भी थोड़े बिखरे हुए थे। अभी पहले मैं इस गाने का जो कॉन्टेक्स्ट था ना, कॉन्टेक्स्ट वो बहुत अच्छा था कि लाइक अपने आप को जाने ना दो किसी के पीछे, जिन लोगों को खामोशी की कदर न हो, अपने वर्ड्स को जाया ना करो, जो लोग आपकी खामोशी को भी नहीं समझ सकते, उन लोगों पर लहजे जाया मत करना। आइडिया बहुत अच्छा था और आधा गाना बहुत अच्छा था, आगे जाके जरा थोड़ा वो हो गया, एक डेडलाइन थी उनके पास लिरिक्स वगैरह, थोड़ा वो जरा एंड पे जाके लेजी हो गई हमारी तरह, तो उन्होंने बस कर दिया। अब दूसरे गाने पे चलते हैं, जो है मावरा वाला जो गाना मुझे तू चांद है, उसके लिरिक्स इस टाइप के थे, जुगनू मैं तू चांद है, और पता नहीं मुझे लगता है उन्होंने गरारे नहीं किए थे गाना गाने से पहले, मैं एक पन्ना, उनकी आवाज भी थोड़ी सी फटी फटी सी कांपती हुई सी थी। तू किताब है, जबकि मुझे इनका वो हमसफर गाना बहुत पसंद है, बदीना कौन सा वाला? सुन मेरे हमसफर, सुन मेरे हम सफर। वो बहुत मेरा फेवरेट गाना है, पर पता नहीं वक्त के साथ साथ उनका गला थोड़ा सा फटता अच्छा गया। कुछ लोगों की इतनी डिस्टिंक्ट आवाज होती है, पहचान जाते हो, हाँ। जैसे कि जैस्मिन, हाँ, उनका जैस्मिन जो भी गाना आया बोला हाँ। नशा जा तो करना ते मेरा कर सोनिया, जैस्मिन की वैसे भी आवाज तो निभा रही है, लग रहा है कोई आदमी गा रहा है। जैस्मिन की आवाज डे वन से ऐसी है, ते मैनू यार ना मिले ते मर जावा, वो भी उनका था ना श्रद्धा वाला, सूली उत्ते रखता है, खिच खिच के निशाने सीधे मार दी, खिच के निशाने हूँ मैं मारती। वो मतलब कि सब गानों में ठीक है, इस पे पता नहीं क्यों मैंने लग एंजॉय रहा है। किया, मैंने एंजॉय किया, मैंने गाना एंजॉय किया, मुझे आवाज लगा बहुत जरी मर्दानगी वाली जैस्मिन side की पे जा आवाज रही में है। एक डिस्टिंक्ट सा एक तड़का आता है। खैर हम इस गाने को डिस्कस कर रहे थे, ये दोनों गाने थोड़े अंडरवेलमिंग थे, लड़कियां हमारी दोनों में प्यारी लगी, मावरा प्यारी हाँ। लगी थी, बट लग रहा था गाना पुराने जमाने का है, कलर बस उड़े अभी- हुए थे, अभी उन्होंने फेंक बहुत दिया थका है। गाना था, हाँ। दोनों गाने बहुत थके थके थे, दोनों में रंगों से दूर थे, कैफी वाला फिर भी ठीक था, बेहतर था नहीं, इससे बेहतर था, उसमें एकदम दोनों गाने भी मार लगे मुझे। उसमें फिर भी थोड़ी सी थी उम्मीद। आगे बढ़े वो मैंने कॉल गाने की तरफ। भाई आगे बढ़ते हैं, इस गाने में जान थी, जो मैं जान की बात कर रहा था, कलर्स थे, मजा आया। जी हाँ, अब बीर गुलाल का आ चुका है गाना। ईमान थोड़ा आप गाना गुनगुनाना चाहेंगी? लाख सितारों की एक थी दुआ, लाख सितारों की एक थी दुआ। भाई फवाद खान इज बैक एट व्हाट ही डज बेस्ट। वो अपने रोमांटिक हीरो अवतार में खूबसूरत लग रहे हैं, और सबसे मुझे खुशी इस बात की कि लग रहा है कि एक दिन नहीं गुजरा जहां हमने उनको छोड़ा था, ए दिल है मुश्किल में, मुझे वहीं लगे वो जो उनका लुक था वहां पे। वरना ये बात है ना कि साल गुजर गए, टाइम ज़ाया हो गया, मैंने बहुत जबकि अभी नए इवेंट्स पे जहाँ पे इवेंट्स पे थोड़े वो वहाँ पे साल काफी गुजर गए फील भी हो रहा है कि साल गुजर गए, बट मूवी में हाँ। शुक्र है बहुत प्यारे लग Big रहे हैं, hearts. बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा वानी का पता नहीं, मेरा एक मूवी देखी ना मैंने जब से उनकी एक ईमान लास्ट बस। की मूवी आई थी, अच्छा बस उन्होंने इतनी अच्छी उसमें एक्टिंग की कि मुझे ना वो हकीकत से जुड़ गई है थोड़ी थोड़ी। पता नहीं, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं उस चीज़ को साइड पे करूँ, बस जो समझ गया मैं कुछ नहीं बोलूँगी ताकि कुछ इनसेंसिटिव ना साउंड करे, बट मैं एक बार बहुत कोशिश करती हूँ, बट वो बहुत गाने गुनगुना के झूम झूम के शीशे के साथ, तो बट मैंने बहुत दोनों केमिस्ट्री मैंने एंजॉय की, हाँ। और भाई मजा आया। शुक्र है कुछ लाइक बिल्कुल मचोड़ नहीं, थोड़ी मस्तियां करी हैं, ऐसे प्यार हो गया, फोन है मचोड़ से दोनों, हाँ, बट लेकिन नहीं मस्तियां भी करेंगे, प्यार अच्छा, हो गया, नटखट बच्चे नहीं बने हुए, बिल्कुल नटखट बच्चे नहीं बने, बट वो पहले प्यार वाली फीलिंग को भी फील कर अर्ली 30s वाला, बट नहीं मेरा नहीं ख्याल अर्ली 30s वाले से बेड पे गिर जाते हैं, ये खुदाया वे प्यार हो गया, वक्त थोड़ी मस्तियां ही करें दोनों। एंजॉय किया हमने गाना, एंजॉय किया, हाँ मैंने भी और एंजॉय फिल्म किया। ईमान कब आ रही है भाई? ये आ रही है 9 मई को, जो बहुत करीब आ चुकी है, हाँ, और but सिनेमाज अभी में तक- आएगी कि क्या? अभी तक हमारी वेबसाइट में इसका पोस्टर नहीं आया। सिनेमा फिल्म है ही नहीं ना।
हाँ नहीं, हमारे पे लगा दो, हमारे पे प्लीज लगा दो, बेशक सिनेमा की नहीं पे लगा दो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस मूवी के लिए, बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है हाई सारी रंगीनियां जिंदगी की आ जानी है, मजा आएगा। पर मुझे नहीं लग रहा इंशाल्लाह आएगी, सिनेमा में उन्होंने अब तक लगाया नहीं है। आएगी, इंडिया में भी आएगी इंशाल्लाह। इंडिया का उम्मीद पे दुनिया कायम, उम्मीद पे दुनिया कायम है, मोमिन, हाँ सॉरी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जो उनके पता मुझे भी, लेकिन मैं कहता ना वो मोमिन, आप कबूतर ने पता नहीं इसको देख के आंखें बंद कर ली है। मोमिन, क्या आपने एग्जांपल है? बहुत ही एग्जांपल अजीब दुआएं एग्जांपल मांग क्या रहे हो। बोला कौन सी? कि बिल्ली को देख के कबूतर ने आंखें बंद कर ली हाँ, कि बिल्ली मुझे नहीं खाएगी। मैं वो इस बार कबूतरों में से हाँ ठीक है, चलो मोमिन, हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ। भाई क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन का सिलसिला चल रहा है जोरों शोरों के साथ। जी हाँ, एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है रहना सहना नहीं आंदा। इन्ना नू रहना सहना नहीं आउंदा। लो जी, ईमान ने अपने अंदर का दिल जीत चुका दिया। औंदा जिम ता फिर जावना ही पैमना। औंतरिए। अच्छा, औंतरिए का मतलब कमलिए होता है, चलिए नहीं, औंतरिए चाहिए। औंतरिए। अरे पंजाबी कुछ बड़े बड़े मजे के होते हैं ना। हाँ मजा आता है मुझे पंजाबी भाई बहुत इसलिए हमारे मुल्क के सुपरस्टार इमरान अशरफ हैं और इंडिया से जस्सी गिल हैं, और ये जो है रंजीत बाजवा साहब, इनको मैं नहीं जानता, बड़े बीच में खड़े हैं। तो बड़े स्टार हैं ये। अच्छा, और हमारे पता नहीं अब बहुत अच्छा, ज्यादा पंजाबी फिल्में आने लगी, तो हाँ, हमें भी सब पंजाबी स्टार्स का पता चल चुका है। सबका नहीं, काफी का पता चल Almost गया। कहानी। हाँ। अब बीच में कुछ आने लगी बिल्कुल रैंडम मूवी, उनका नहीं पता होता। मैंने पता नहीं पहले इनको नहीं इस तरह देखा जितना वो मेन उनको हाईलाइट किया गया है। जस्सी गिल मुझे लगता है हमारे ज्यादा खड़े हैं। नाज से चैनिटी भी हैं भाई। हाँ, अच्छा वो दादी भी हैं जो हमेशा हर मूवी में होती हैं। कहीं कि इनकी वो कास्ट है जो एक नो ग्रुप्स होते हैं जो ऑलमोस्ट हर फिल्म में होते हैं, दादी मैं वगैरह। सपना को भी जानती हूँ, वो भी खामोशियां मूवी में थी बॉलीवुड में, जो सबसे राइट पे इमरान के साथ खड़ी है। अच्छा, एक मेरा गिला है इस मूवी के पोस्टर के साथ। अच्छा, इस फिल्म का पहले आया पोस्टर जो इनका इंटरनेशनल रिलीज था, तो हम थोड़े अपसेट हुए देख के कि वहां पे, अच्छा मेरे दिमाग में था इट्स अ टू हीरो फिल्म, कि मेरे दिमाग में था इमरान और जस्सी का एंगल था। मुझे कि तीसरे वाले का पता ही साहब नहीं आगे था। बीच और बीच में खड़े हो गए वो, तो मैंने कहा है हमारे बॉयज जरा और साइड ऐसे पे। माइंड में लग रहा है कि ये फैमिली इनका आपस में कपल सीन है, बाकी सारे साइड कैरेक्टर्स हैं, दोस्त हैं या कुछ हैं। लेकिन उसके बाद आया भी फिल्म का लोकल पोस्टर जो पाकिस्तानी मार्केट के लिए, वहां पे हमारे इमरान अशरफ के बीच में और उर्दू में लिखा हुआ आ गया, इन्ना नु रहना सहना नहीं आंदा। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं मुझे खुश हुई। मुझे बस स्टारिंग वाली चीज पे भी था कि ठीक है, आपके ऑब्वियसली पंजाब की अपनी मूवी थी तो अपने हीरोज पहले आने थे, पर लड़की से पहले इमरान का नाम आना चाहिए था, थर्ड पे उनका नाम होना चाहिए था। वो मुझे थोड़ा सा लगा कि वहां पर नहीं था। खैर, ये फिल्म भी आ रही है सिनेमा घरों में 16 मई को, एंड आई होप इसका भी स्मूथ सेलिंग हो। इसका पोस्टर मुझे नजर नहीं आया हमारी वेबसाइटों पे। मैं थोड़ी सी सैड हो रही थी कि मैं बहुत आगे तक देख मैं तो बहुत सैड होऊंगा क्योंकि पंजाब की हर फिल्म हमारे पास आने लग गई है। अब तो पुरानी पता नहीं रिलीज करी जा रही है। अच्छा, अकाल भी लगी है पता है सिनेमाओं में, उसके लिए थोड़ा मैं हैरान हुआ। बस अकाल बड़ा बॉलीवुड मुझे लगा था उसमें एंगल है, करण जौहर ने उसको जरा सपोर्ट भी किया हुआ है। अकाल लगी है और बहुत सी पंजाबी फिल्में आ रही हैं। अभी एक और ज़रीन खान वाली ना, हाँ, ज़रीन खान बहुत पुरानी है, वो तो लग रही है इतनी पुरानी है। ज़रीन खान आके रिटायर होके चली इंडस्ट्री से। बहुत पुरानी फिल्में आ रही है पंजाबी। इन्ना नु रहना सहना नहीं आंदा, तो मान आएगी तो आना चाहिए, एंड आई होप कि स्मूथ सेलिंग हो इसकी भी। आनी चाहिए भाई, बढ़िया पंजाबी च गल करो। हाँ, फिर ही आओगी फिल्म, बिल्कुल आनी चाहिए पंजाब च, फिर आओगी। ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਫਿਲਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਛਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਬਣੇ, ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ इमरान भी जावे तो छावे। आई होप कि वो दूसरी फिल्म जो है वो मतलब अबीर बिलाल की भी स्मूथ सेलिंग हो, सबकी स्मूथ सेलिंग हो फिल्मों की। हालांकि ये तो पंजाब साइड पे इनकी तो स्मूथ सेलिंग होनी है, इन पे ना मसला हो जाए बस। मुझे लगता है सारे मसले बेचारे फवाद के साथ ही शुरू हुए हैं। फवाद की मूवीज के साथ साथ दवाइयां शुरू हुई थी ना पहले भी, क्योंकि पहले अबीर बिलाल आ रही है, फिर 16 को ये आ रही है, अब जून में आ रही हानिया की और दिलजीत की फिल्म आ रही है, तो बहुत सा जरा कोलैबोरेशन होंगे। बल्कि फिरोज की फिल्म थी वो गीतिका वाली, वो पता नहीं कहाँ की शूट होते वो भी आनी है, वो लंदन में शूट हुई है। बहुत उसका भी अबीर बिलाल एंगल है कि वो बाहर शूट हुई है, तो वो भी आ सकती है। लंदन में शूट, लेकिन वो पंजाबी तो नहीं थी, उसका भी मसला हो सकता है। पर फिरोज कह रहे मैं बहुत से प्रोजेक्ट्स कर रहा I'm being offered a couple of projects from international across the borders as well. हूँ, मैं ब्रिज बना रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी, Because I'm always up for making bridges between India, Pakistan. ब्रिज सारे सड़ चुके हैं, पता नहीं फिरोज कौन सा ब्रिज बना रहे हैं। कह रहे मैं बहुत इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम फिरोज की भी कुछ आ रही है चीजें। तो हाँ, मजा आएगा देखने का। अच्छा, भी आगे बढ़ते हैं, कोलैबोरेशन की बात कर ली कि हमने अभी बात की थी भाई दिलजीत की, और दिलजीत बहुत सा कंटेंट बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, तो अगले पॉइंट की बात करते हैं जहां पे हम बात कर जा रहे हैं हमारे एक अपने सिंगर की जिन्होंने बहुत सा कंटेंट बनाना स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे,
और जरा बहुत सी चर्चा हो रही है, हमारी भी हमने बात करनी थी जिस हमने इंट्रो में बात की, पर अभी सादिक सलीम ने इसे बड़ा लंबा चौड़ा सा उन्होंने प्रॉपर एक स्टेटमेंट इसके ऊपर जहां उन्होंने बड़ा इलैबोरेट अंदाज में इस पूरी चीज को एक्सप्लोर किया, डिस्कस किया, और वो बात फैली, बात मीडिया पोर्टल से लगाई, हमने भी लगाई, और फिर एक डिस्कशन स्टार्ट हो गया क्या आतिफ असलम को इस तरह बहुत ज़्यादा कंटेंट इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट क्रिएटर वाइब में वो आ चुके हैं, क्या उन्हें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ईमान, आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, मेरा टेक ये कुछ चीज मैं एंजॉय करूँ, जैसे अभी वो एक बीच टाइप वाली है सारा के साथ फैमिली वाली, रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे वो तो कंटेंट है, वो तो आना चाहिए, वो तो हर एक्टर कुछ आतिफ पहले नहीं करते थे ना, आतिफ सिर्फ काम थे, तो मुझे अच्छा लगे कि चलो ठीक है ईद पे अगर शूट्स आ रहे हैं या कुछ भी आने चाहिए, पर जो बीच में थोड़ा सा बहुत ही जेनजी को भी मैं नाम नहीं करूंगी, मिलेनियल ठीक है, मिलेनियल वाला कंटेंट था वो में, पुराना गली में खड़े हो गए हमारी आशिक की शादी हो गई, और लाइक थोड़े से ओल्ड स्कूल टाइप वाली वीडियोस वाली रील्स, वो मुझे आतिफ से मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। अच्छा, कहीं ना कहीं ना ये बात हम डिस्कस भी कर रहे थे कि हर इंसान की ना एक पर्सनालिटी होती है, या रहील राव ने बल्कि बात बोली थी हम जब बैठे थे उधर कि हर इंसान की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, जैसे रणवीर सिंह की एक एनर्जी है, हमें पता है कि रणवीर सिंह बड़े इस तरह से हैं, आतिफ की एक डिफरेंट तरह की पर्सनालिटी रह चुकी है, मैच्योर से प्रॉपर से हमेशा, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग साइड देखने को मिली, तो वो थोड़ा जरा हम भी जरा ना उसको जरा कनेक्ट कर पा रहे कि ये क्या हुआ एकदम से। आतिफ के लिए भी एकदम लगता है कि हानिया मेरी एनर्जी पता है डे वन से, क्यों मस्ती करेंगी, वो करेंगी, वो अब नॉर्मल आपके लिए हो चुका है। जो आतिफ की वीडियो थी जिसमें वो हंसने वाला वॉइस नोट भेज रहे होते हैं यार मैंने तुझे कहा था ना, बड़ी फिट जगह है, पानी बड़ा जबरदस्त है। एक पॉइंट पर खुद भी ऐसे लग रहा था, लेकिन अपना कंटेंट मतलब मैंने एंजॉय भी किया, बट कहीं ना कहीं लग रहा था कि लाइक ही इज ट्राइंग, तुझे यहाँ होना चाहिए था ये सबको एक्सपीरियंस करने के लिए। उनसे वो मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रही, वो वाली रील्स नहीं अच्छी लग रही, वैसे ठीक है कंटेंट बनाए, मस्तियां करें। मैं तो खुश हुई, मुझे भी इससे मिली इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, बिकॉज़ मैं ही बड़ी देर से करना चाह रहा था, बट आई फेल्ट कि माय शिप हैज सेल्ड, मतलब कि मेरी उम्र वो जा चुकी करने वाली, आती तो मैंने कहा मेरी उम्र भी है करने की। आतिफ का मुझे मिड लाइफ क्राइसिस टाइप कुछ चल रहा है, ईमान हनी होते एक पॉइंट आते हैं जब आप एक एज पे पहुंचते, फिर आपको दिल करता है आप छोटे हुए कुछ हो, आप जरा बुखला जाते हो। मुझे मन अटैक कर रही है, cuz मैं भी करना चाह रहा था इस तरह की चीजें, मैंने कहा थोड़ा टाइम है मिड लाइफ क्राइसिस तक। अच्छा, आई थिंक सो, जबकि आतिफ कितनी एज के है? आई फील लाइक हम लोग, हाउ ओल्ड इज आतिफ? ईमान मिड लाइफ क्राइसिस एग्जैक्टली मिड लाइफ पे नहीं होता। अच्छा मैं वैसे पूछ रही हूं हाउ ओल्ड इज आतिफ, कि हमने आतिफ को क्यों उसमें डाला हुआ है? 40 से हल्के से ऊपर होंगे, 40 शायद पूरे, फवाद के आसपास ही होंगे, फवाद और आतिफ जो इकट्ठे 42, हां फवाद 42 क्या, फवाद बिल्कुल फवाद 41 के 42 की हैं, हां सेम एज है, फवाद 43 के, हां फवाद की बस किस्मत बुरी थी अभी क्या मतलब? एक इवेंट पे वहां पे मुझे नहीं अच्छे लगे, वरना फवाद भी हमारे 40 हैं, हमारे एक शहजादा है फवाद, हाँ तो वहां पे मान बात अभी आतिफ से करते हैं। अच्छा, कंटेंट भी मैंने इनसे लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन कि मैं भी इस तरह का कंटेंट बनाना चाह रहा हूं। कितनी दफा मोटिवेशन लेनी है, उस मोटिवेशन का कुछ हल नहीं निकलता, आपको भी चाहिए एक टीम जैसे आतिफ के पास है, यूखानो उनके साथ, हाँ यूखानो बहुत ही पुरानी रील्स देख देख के कंटेंट को भेज रहे हैं, मतलब बहुत नहीं, मतलब कि घिस चुके आइडियाज, और ये हां अच्छा वही पुराना रिसाइकल, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करते हैं। यूखानो बहुत मजे की बनाते हैं, ऐसे वो ड्रोन पकड़ के ऊपर से शॉट्स लेते हैं, तो उनकी रील्स में भी कुछ वो इनोवेटिव। आई थिंक आतिफ असलम एट कॉन्सर्ट्स ना, वो आई वुड लाइक टू सी मोर, पर वो लगता है बिल्कुल दिल जीत लगता है ना, फिर आप इंस्पायर हो गए हो कि वो बन जाता है। हां, पर आप कर सकते हो, सब करते ही हैं, वो वाले जरा पार्ट जरा ज्यादा एंजॉय करते हो। तो सबमिट ऑल आप हल्का सा हमारे इस पे टेक किया है, बट एक और बात मुझे लगता है जब से वो बॉर्डरलेस वर्ल्ड नहीं इन्होंने स्टार्ट किया, तब से ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं कि मुझे जरा अपना वर्ल्ड को बॉर्डरलेस बनाते बनाते कि मैं बहुत सी चीजें करूं। तो सबमिट ऑल अब हर किसी को हर चीज करने का हक है, बस ये है कि हम क्योंकि आतिफ को हमने हमेशा एक और तरह से देखा है, तो हल्का थोड़ा जरा ऑफ लग रहा है हमको इस अवतार में देखने का। और हाँ, कंटेंट ईमान की जो बात है, बहुत ज्यादा वो रिसाइकल चीजें, कुछ अगर फ्रेश आइडियाज आए बीच एंड बीवी के साथ है, हमारे आतिफ हाँ, तो आतिफ से थोड़ा सा है कि आतिफ क्या कंटेंट बनाएंगे, आतिफ वही कंटेंट बना रहे हैं जो टिकटॉकर्स होना वो भी बना चुके हैं, हाँ वो भी हो बिन देयर डन दैट हो चुका है। लेकिन ईमान कभी फोम होता ना आपको, चुपली है मुझे लगा, अच्छा नहीं बस वो चलेगी पीछे चलेगी, अच्छा फ्रेम में भी आई है अभी मैं ना आ जाऊं था मम्मा का रिएक्शन, मम्मी ने उठ जाना था सोफे से। पता नहीं सबसे बुरा मेरा छिपकली वाला डर है कि आपको छिपकली गिर जाए या कुछ हो जाए। अच्छा छिपकली डिस्कशन नहीं करेंगे, कैसे कर लेते हैं? अच्छा चलो कर लो, उनको स्टोरी है छिपकली, ऑफिस की स्टोरी नहीं थी? हाँ सुनाई भी आई थिंक, फिर वो जिंदगी का मेरे सबसे खतरनाक लम्हा है। क्या छिपकली अब दरवाजा खोल मेरी कुर्सी के नीचे आ गई, अच्छा हाँ, और दरवाजा इस तरह कि मैं अगर वहां तक जाता तो मैं अपना कदम रखता जमीन पे, और वो बड़ा खतरनाक मोमेंट था भाई, बड़ा खतरनाक। लेकिन ईमान के मुझसे खतरनाक हो चुके हैं। मुझे लगा था मेरी छिपकली गिर गई थी, मेरे पर गिरी थी। वो जब गए थे मैकडॉनल्ड्स की बात, वहां पे
वो तौबा, मैं अभी तक हैरान हूँ क्या था मैकडॉनल्ड्स। एक वो तो बेसमेंट में नहीं है, एमएम आलम पे वो पता नहीं खत्म हो गया, खत्म ही होना बनता था उसका। उस वाले मैकडॉनल्ड्स पे छिपकलियां गिरती थी। 2 साल पहले की बात है ना। हाँ, छिपकलियां गिरती थी आपके ऊपर हर कदम पे। मेरे तो बचपन की एक स्टोरी आई थी, तभी मुझे लग रहा है मेरे पे छिपकली मेरे पे, पर वो वाला मैकडॉनल्ड्स बड़ा खतरनाक था, ना आगे भागने वाली ना पीछे भागने वाली, चीखे मार मार के नीचे चली गई फिर मैं मैकडॉनल्ड्स तक, अब वापसी भी क्या होना है, और ना कोई लिफ्ट ना कोई, तो वही छिपकलियों की बरसात से निकलना है। हम बहुत छिपकली डिस्कशन कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। और जरा छिपकली से कहाँ जा रहे थे? मैं लिंक देखना चाहती हूँ। मैं कहा छिपकली से कोई लिंक नहीं बन सकता ऑब्वियसली, तो मैं कहता माहौल जरा हम जरा लाइट बहुत कर लिए, अब जरा माहौल को जरा हम कुछ सीरियस टॉपिक से जा रहे हैं थोड़े से। मैं शायद लिंक कर दूं, कौन सा टॉपिक है अगला? शादी की बात होने की, शादियों की, रिश्तों की, बॉन्ड्स अच्छा, की। अच्छा। तो सबसे पहले भी हम बात करने वाले हैं, हाँ, छिपकली की बात की। छिपकली एक जानवर है। बात करते हैं एक और जानवर की, जो है एलिफेंट, द एलिफेंट इन द रूम। जी हाँ, बात हम कर रहे हैं शादी के बारे में, जिसको लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्यूरियोसिटी है और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी है। हेंस एलिफेंट इन द रूम, हर किसी की जुबान पे नाम है और नाम है अनमोल बलोच का, बट कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। भाई आप सबको याद होगा कुछ देर पहले हमने एक ब्लाइंड आइटम किया था एक शादी के बारे में, हमने उसको ब्लाइंड ही रखा था, बट आप लोगों ने कमेंट किया और कर करा के बात खुल के भी अनमोल बलोच की शादी की बात है। अब हुआ कुछ यूं कि लास्ट वीक निदा यासिर के शो में फलक और सारा मौजूद थे, उन्होंने बात हुई शादीशुदा कपल्स के बारे में, न्यूली मैरिड जिनकी शादियां हुई हैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं नए कपल्स को। कुबरा है और गोहर, मावरा को अमीर है, निदा ने कहा अनमोल को, अनमोल बलोच हैं, और किस किस की हुई है, तो आप सबको बहुत, अहमद अली अकबर की हुई है, अहमद अली अकबर, शहरियार की हुई है, शहरियार मुनव्वर, तो बस मुबारकबादें पेश कर और लोगों ने उसको ले लिया एज अ कंफर्मेशन के भाई निदा ये कंफर्म कर रही है कि अनमोल की हो चुकी है शादी। हालांकि मुझे उस क्लिप को देखने के बाद ऐसा ही लगा कि निदा ने प्रॉब्लम ऑनलाइन देखा भाई कि क्या कपल्स की बात हो रही है, शादी हुई है, उन्होंने अनमोल का नाम ले लिया। और पता कहते हैं निदा ने ब्लंडर किया, इतने लंबे लंबे शो करो, हाँ फिर मैं पूछूं किसको क्या होगा, उन्होंने नाम बस ऐसे करते करते कभी कभी माइंड में नहीं आता, ऐसे लगता है शायद उनकी भी हो गई है। और फिर अनमोल ने इसको शेयर किया, भाई आई एम नॉट मैरिड एंड व्हेन द टाइम कम्स, मैं खुद ही बताऊंगी आप सबको, ये कोई रूमर्स हैं, इन पे आप बिल्कुल भरोसा मत करें। और फिर निदा ने इसको शेयर भी कर दिया और बात होगी यहाँ पे खत्म। फिर लोगों ने नजरें घुमाई व्हाट्स द 411 की तरफ, यहाँ हमें प्रॉपर खबर मिलेगी। और इत्तेफाकन लास्ट वीक हमारा शो नहीं आया, तो लोगों की जरा एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन और बढ़ती गई। तो आपको अब बता दे भाई इस पे क्या है मामला, क्या है माजरा, क्या है 411। तो मैंने बहुत सी अपनी चिड़ियों से, अपने सोर्स से खबर लगाने पता करने की कोशिश की भी एग्जैक्टली क्या हुआ है, और मुझे ऑनेस्टली बहुत सी कंफ्लिक्टिंग बातें सुनने में आ रही हैं, और मैं कहने की पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा कौन सच बोल रहा है, सच बोल रहे तरफ से, बट वो एक सुनी सुनी बात है। फिर एक तरफ बात सुनने पहले ये आई थी कि शादी इनकी हो चुकी है, बहुत इंटीमेट से निकाह हुआ है। फिर एक तरफ खबर ये भी आई थी कि नहीं अभी शादी होनी है, बहुत ग्रैंड होगी, अभी तैयारियां हो रही, शॉपिंग हो रही है। फिर एक तरफ खबर ये भी आई कि भाई शादी हैज बीन कॉल्ड ऑफ, यू नो कुछ मसले मसाइल हुए हैं, शादी हो रही। फिर खबर ये भी आ रही है कि शादी होगी जल्द, पर छोटी शादी होगी। तो बहुत सी कंफ्लिक्टिंग कहानियां आ रही हैं और पेन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है। हर कोई कह रहा है हमारी बात बिल्कुल सच है। और अनमोल की स्टेटमेंट बड़ी वेग सी है, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मैं शादी कर ही नहीं लिया करूंगी, उन्होंने बस कह दिया कि ये चीज गलत है और बस। अच्छा, मुझसे अगर पूछे मेरी अपनी जाती राय क्या है, मुझे लग रहा है कि शादी इवेंचुअली आगे जाके होगी, बहुत लो की होगी प्रॉब्लम। मुझे लग रहा है समथिंग इज ऑफ, क्योंकि बीच में मुझे लगा इनका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो गया था, तो अभी वो जरा देख रही हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो उसकी वजह से अभी इट्स ऑल स्पेकुलेशन, इट्स ऑल इन द एयर, कुछ कंफर्म नहीं है। जैसे कुछ कंफर्म होगा आप तक खबर पहुंचाएंगे। जब आते हैं तो फिर आप पकड़े जाते हो। मतलब कि अभी स्टोरी जब इनकी आई हुई है, जब भी शादी होगी तो लोग कहेंगे अच्छा शादी हो तो रही थी, क्या था आपने तब क्यों नहीं हमें बताया वगैरह। उन्होंने ये कि शादी हुई नहीं है, उन्होंने ये बोला है, बट उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरी इनसे होनी है कि क्या होना है। मतलब कहीं ना कहीं इतनी देर से खबर चल रही है, कुछ तो अपने फैंस को ज्यादा डिटेल बताते हो। जैसे आयजा भी थी, आयजा ने पोस्ट लगाई थी कि मेरे बच्चों के बारे में ना करो, पोस्ट डिलीट हो गई। आयजा ने भी उसके बाद जब बैकलैश प्रॉब्लम आया होगा क्या आयजा करती थी इस तरह, आयजा बहुत सी इस तरह स्टोरी लगाती हैं। अब आयजा शूट्स पे शूट्स आ रहे हैं, कपल शूट्स रोमांटिक से, और कहने के उस पे जरा लोग उंगलियां भी उठा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अब जरा कवर अप कर दे फिलहाल वाली कंट्रोवर्सी को, क्योंकि एकदम ही बहुत ज्यादा रोमांटिक शूट्स आने लग गए। बट दे लुक नाइस टुगेदर, आई होप एवरीथिंग इज गुड, मजे एंजॉय कर रहे हैं। ताश तमूर का पूरा इंस्टा पेज है उनके परफ्यूम के नाम, हर 2 मिनट बाद एक रील आती है मेरे परफ्यूम का। 3 फ्रेग्रेंसेस हैं जिनके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। मैंने डब्बा बदल दिया है, सिर्फ फ्रेग्रेंसेस ही नहीं, मैंने इस बार बॉक्सेस भी चेंज कर दिए हैं। और इतनी शेडी पैकेजिंग है ना उस परफ्यूम की, बहुत शेडी पैकेजिंग है। पर उन्होंने कहा मैंने कोई डब्बे बंद दिए हैं, तो होपफुली डब्बे भी कह रहे हो। थोड़ी निदा यासिर की बात करते हैं, अगले पॉइंट बढ़ते, जहां बात करेंगे निदा यासिर के बारे में। और भाई निदा और यासिर यानी यासिर नवाज को लेके एक छोटी सी जरा एक नोक झोंक से बात करते करते जरा एक छोटी कॉन्ट्रोवर्सी बन गई, जहां पे हुआ कुछ यासिर नवाज ने किया कुछ इंकशाफ शो में आके उन्होंने बताया कि
उनसे पूछा गया कि जब निदा गुस्से में आती हैं तो वो क्या करती हैं, किस तरह इजहार करती हैं, तो यासिर मेरे हंसते हंसते चीखी अंदाज में कहा एक्सट्रीम बातें बताऊं या नॉर्मल वाली? एक्सट्रीम वाला बताऊं या नॉर्मल वाला बताऊं? तो उन्होंने कहा सारी बातें बता दो। सारी बातों में जो उन्होंने बातें बताई इतनी कटीली जहरीली बातें थी। लैपटॉप तोड़ दिया, टीवी सबसे तोड़ पहले दिया। वो ना किसी बात पे नाराज हुई, मैंने टीवी का आवाज, मतलब ये भी तंग कर थी, मैंने टीवी का आवाज बढ़ाया, निदा से मेरी होगी लड़ाई किसी बात पे, मैंने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया, वो फिर भी नाराज ही रही, मैंने और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, निदा पहले दरोड़े लेती रही, वॉल्यूम और बढ़ा दिया, उन्होंने टीवी तोड़ दिया। स्टील का पानी का बॉटल वो उठाया, टीवी फेंक दिया। फिर ये हो गया। फिर उसके बाद ना एक दिन मैं कास्टिंग कर रहा था, अपनी लैपटॉप पे बैठा हुआ, तो उन्होंने कहा इसको कास्ट नहीं करोगे। बैठा हूँ लैपटॉप पे, बोला मुझे आप फलां लड़की को कास्ट करो, उसको कास्ट नहीं करोगे। जो भी लड़की होंगी, इन्होंने कहा मैं तो करूंगा, ऐसी की तैसी मैं तो करूंगा। मैंने कह दिया कास्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे बोलने से क्या होता है, मेरे काम में ना बोलो। उन्होंने उठा लैपटॉप गिराया, तोड़ा, फिर छलांगे मारी लैपटॉप के ऊपर। लैपटॉप उठाया, उल्टा फेंका है नीचे, जब मैं मारी टमाम टमाम टमाम। तो पहले जब मैंने ये सारा देखा ना यासिर वाला पार्ट, जरा तो मुझे बहुत एक्सट्रीम को है नहीं, तो छलांगी मारती लैपटॉप के ऊपर कि क्या इतना एक्सट्रीम होता है। फिर निदा ने अपनी बातों को जब जरा साइड बताई ना, फिर मैंने कहा यासिर निदा ने कहा भाई मुझसे पूछो क्या करते थे मेरे साथ, मुझे जलाते होते थे। मुझे बहुत जलाता था हीरोइनों से। लैपटॉप पे इन्होंने वॉलपेपर रखा उस लड़की के साथ, वॉलपेपर पे अपने साथ उस हीरोइन की तस्वीर लगाई हुई थी। सोचो जिसको कह रहे कास्ट नहीं करना, कुछ जो भी रीजन होगा, वो आगे से गुस्सा चला रहे हैं कि वॉलपेपर करके कहती मैंने भी गुस्से में लैपटॉप तोड़ दिया, फिर बाद में लैपटॉप ले भी देती थी ना। और कहती एक ही दफा शुरू में मैं पहले बहुत गुस्सा, कहती जबकि आप खुद समी खान बैठे हुए थे सामने, कहते आपको पता होगा कि यासिर गुस्से कितने तेज हैं, इनको ये पता होगा कि यासिर गुस्से वाला है, और मैं बड़ी धीमी मिजाज की हूँ, मैं ज्यादा गुस्सा नहीं करती थी पहले। मेरा कितना उन्होंने पामिना वो किया है, लबेस किया है। इंसान का एक पैमाना होता है ना, बर्दाश्त। कि पहले कहते टीवी की आवाज ना रात को ऊंची करते थे, मेरा मॉर्निंग शो होता था, मेरा सुबह मॉर्निंग शो होता था, तो रात को ना वो टीवी देखता था खोल के कमरे में। एक दिन मैंने बर्दाश्त किया, दूसरे दिन बर्दाश्त किया, मैंने एक रात बर्दाश्त किया, दूसरी रात बर्दाश्त, तीसरे दिन फिर मैंने कहा अब कर ऊंची आवाज। उन्होंने ऊंची आवाज की, मैंने कहती उन्हीं के जग से, स्टील के जग से ठा जाके टीवी तोड़ा, उसी की बोतल उठाई और टीवी पे मार दी। कहती मैं टीवी बदला भी नहीं, मेरे पैसों का टीवी आया था, मैंने टीवी खुद ही खरीदा हुआ था, मैंने काफी देर रखा सजा के तौर पे। हाँ, बहुत दिनों बाद आया, वो टूटा वाला रहा जिसकी स्क्रीन खराब थी। कहती उस दिन के बाद अब नया टीवी आया भी तो आवाज ऐसे ही रहती है। वो दिन आज का दिन है, अब तो वो चलता भी है तो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि स्मार्ट ना आता है तो काफी चेंज आया यासिर के। अब हो सकता है उसको कास्टिंग में भी कभी कुछ, उसके बाद वो कभी कोई हीरो नहीं आई होगी जो निदा के दिन नहीं पसंद। तो ये अब बात वैसे सीरियस है, बट मैंने क्योंकि असली जिंदगी में बहुत सी चीजें होती हैं, मैं दरवाजे मारती होती थी गुस्से में पहले, फिर एक दफा मेरा दरवाजा टूट गया इन द सेंस कि मेरा लॉक नहीं लगता था, फिर मेरी प्राइवेसी खत्म होगी, मैंने कहा हाय ये तो मैं ही ईमान चीज़ फेंक दी, याद है? चीजें नहीं फेंकती नहीं मेरे पर्दे याद है, केचप गिरा था मेरे पर्दों पे, एक साथ ट्रे फेंकी थी मैंने। हाँ ऐसे उठा करके। अब वो कहता है मोमिन आप क्या करते थे, आपको बताऊं मैं? नहीं पता। आप फिर वहां में हम मूवी देखने गए, मोमिन हमें सिनेमा में छोड़ के आ गया। ये मोमिन का गाड़ी भी छोड़ के साथ, गाड़ी को छोड़ के आया था, नहीं छोड़ गया था। अच्छा मोमिन का क्रीम वगैरह होती तो कर लेंगे। मोमिन 2-3 दफा सिनेमा में छोड़ के मैं आया, मैं और अम्मा बैठे होते थे, मोमिन नाराज होकर चला गया। ठीक है ना, गुस्से में लोग बहुत कुछ करते हैं, बट मैंने बस दरवाजे वाली चीज में कर दी थी। बहुत पहले की बात है, 2020 में, जब मैं मोटी थी, क्योंकि मोटापे से इसलिए लिंक करी क्योंकि मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा होता था, मुझे गुस्सा चढ़ता होता था। खैर आगे बढ़ते बात करते हैं एक और कंट्रोवर्सी के बारे में, तो है तो सीरियस तो फनी बन गई। सो हुआ कुछ यूं कि फिजा अली अपने रमजान ट्रांसमिशन में, एक तो रमजान ट्रांसमिशन में सब ने कोशिश की कि एक से बढ़कर एक को कुछ ना कुछ, आई एम सॉरी ये मुझे लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ा है, कोई एक्ट पेश करें, कुछ स्टंट करें, कुछ करें ताकि रेटिंग उनकी तरफ जाए। इतने रमजान शो थे और बहुत से, मैं नामों में जाना नहीं चाहूंगा, बहुत हरकतें की जो देखने में बड़ी स्वीट भी थी, बड़ी पॉजिटिव थी, पर पता था कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से। वो जो था ना, फिल्म आई थी जिंदगी कितनी हसीन है, जहाँ पे सज्जल और फिरोज थे, वहां पे वो था कि रुलाओ रेटिंग आएगी। तो वो देखने को मिला कि बहुत उन्होंने किया, और फिजा अली ने तो बहुत ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर करके कि देखने को डायरेक्टर को नहीं पता चल रहा था क्या चल रहा है। अब हुआ कुछ क्योंकि एक वीडियो है जो बहुत ज्यादा वायरल भी हुई सोशल मीडिया पे, जहाँ पे तुलसी भट्ट जो कि एक ख्वालिसर हैं, वो वहाँ मौजूद है ऑडियंस में, और फिजा अली उनको बुलाती हैं और बुलाते साथ ही रोने लग जाती हैं। तुलसी आई है मेरे पास, बल्कि तुलसी हमें माफ कर दो, सबकी तरफ से माफी मांगती हूँ, माफ कर दो मैं सबको। और रोने भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है फेक रोना, ना आंसू है ना कुछ है, बस
वैन डालते रहे। और तुलसी कह रही मैं कुछ बोलूं नहीं, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। बोल सकती हूँ नहीं पर तो बोलो नहीं। मैंने क्या हो गया, तो मैं भी परेशान हुआ। तुलसी ना बीच में मुस्कुराती भी हल्का सा, तो नोट करो बीच में करती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो पहले एकदम पहले बड़ी इंटेंस बात थी जो हमें ना पता चल सकी एग्जैक्टली क्या हुआ, कि क्यों इतनी क्या ही बात होगी तुलसी अच्छा ने। पहले जो उन्होंने पूरा शो स्टार्ट किया ना, मैंने पूरा शो देखा पीएचडी करने के लिए कि पता चले फिजा अली क्यों इतना रोई बीच में, पहले क्या हुआ था तुलसी के आने से पहले। अब पूरा शो जो था ना कहीं ना कहीं हकूक के ऊपर था कि ख्वारिस रक्सा बहुत गलत किया जाता है, और आइडिया बहुत अच्छा था, बल्कि जो काशिफ थे वो अपनी स्टोरी भी सुना रहे थे, बहुत अच्छी स्टोरी थी। पर जब फिजा रोने लग जाती थी ना, पर स्टोरी कहीं ना कहीं कुछ और चल जाती थी। वो बेसिकली बता रहे थे एक बॉबी थी और एक रीमा थी, वो उनको बड़े इज्जत से उन्होंने बातचीत थी। अल्मास बॉबी बड़े मशहूर थे वो। एक का नाम बॉबी और एक का नाम रीमा था, वो मेरे आगे आके खड़े हो गए। उनका भाऊजी आप नहीं सॉरी मैं नाम गलत ले दिया मेरे ख्याल से, आई थिंक अल्मास बॉबी नाम था। मुझे एग्जैक्टली फुल नाम नहीं पता। तो उन्होंने कहा बाबूजी आपने हमें बड़ी इज्जत दी है, तो उन्होंने कहा हम पैसे हर चीज को ठुकरा सकते हैं, कोई हमें इज्जत दे। बाबूजी इतनी इज्जत के बाद करोड़ों ज़ाया कर सकता हूँ। तो उनके लिए जब वो बीमार भी थे बहुत उन्होंने ख्याल वगैरह रखा। मैं बहुत बीमार हो गया, एक ने मेरा सर दबाना शुरू कर दिया, मेरी टांगे दबाना शुरू कर दी। बहुत अच्छी स्टोरी चल रही थी। अभी उनकी स्टोरी वो सुना ही रहे थे, बीच में मुझे मतलब फिजा को क्या हुआ, फिजा ने कहा तुलसी आ गई अपने एहसान तले इतना दे दी। मेरे तुलसी आई है मेरे पास। उनकी स्टोरी वहीं पे रोक के उनको ले गए, फिर वो पूरा वो ड्रामेटिक से शुरू हुआ। और कहानी में ट्विस्ट तब आया जब तुलसी बट ने एक पॉडकास्ट की हंसते मुस्कुराते कहके लगाते और बताया कि ये सारा ड्रामा था जो पता नहीं क्या था। अच्छा तुलसी जब आई ना उस पॉडकास्ट में, जो पॉडकास्ट वाले थे वो बड़ी मस्तियां करती थी, जो ओए करके रोती क्या हुआ, तुलसी कहती हाँ मुझे हंसाए ना मियाऊ मियाऊ ओए अंदाज थोड़ा फनी लगा, माफ कर दो मियाऊ मियाऊ। तुलसी ने कहा कि ऐसे जब मैं आई ना मुझे लगा पता नहीं एम्बुलेंस से मेरी मैयत आई है क्या हुआ। ये तुलसी बट नहीं आई, ये कोई ना एम्बुलेंस से मैयत नीचे उतरी है। कहती मैं तो शॉक में थी, मुझे कुछ तो कॉन्टेक्स्ट देते। तो होया कि जब मैंने भी था दसो क्या हुआ है। अब अपेरेंटली कॉन्टेक्स्ट ये था कि फिजा अली ने पिछले कुछ शो में ने इसी ट्रांसमिशंस में ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ कुछ बोला था, ठीक है, ख्वाजा सराओं के बारे में उल्ट फुल्ट बोला था। अब वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी इनसे खिलाफ हो गई थी, तो उन्होंने माफी मांगी थी सारे ख्वाजा सरा से। तुलसी को पता नहीं था कि ये हो चुका, उन्होंने माफी मांगनी है। तुलसी बस बेचारी भी आई है, तो आते साथ ही ये सारी कहानी शुरू होगी। तो कहती मुझे समझ नहीं लगा होना क्या, कोई मेरे पाँव पकड़े, हम भले हिंदू थोड़ी है। भाई पैरों को हाथ क्यों लगा रहे, मुसलमान है, कोई हाथ चूमे। कहती अब बस लेटना रह गया था। लेटी नहीं वो, लेकिन उन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। वो लेटने को भी तैयार थी, बहुत मतलब हंस के बोलती, कहती रोने का अंदाज इतना फनी था। कहती पहले ना लोगों को लगा कि ये भी रो रही हैं। तुलसी ना आधा दुपट्टे को ऐसे करती थी, मैं भी हंसी रोक रही थी। हाँ कहती मैं भी हंसी रोक रही थी कि मैं किस तरह मैं कहती मैं कहकर अगर लगाती, मेरा ऊंचा हंसना था मैंने, और लाइव ट्रांसमिशन जा रही थी। लाइव था ना, मैं क्या बात करती। तो मैंने बड़ी मुश्किल से रोका कि ये क्या है। जो डॉक्टर वो पता नहीं फाइका थी, वो तो कहती लेटने लगी थी बिल्कुल माफी मांगते। एक और भी औरत थी जो आके आपके बकायदा पाँव में लेटी नहीं वो। तो मुझे लगता है किसी ड्रामे का सीन है। किस ड्रामे का सीन है? अरे ये सब क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। इतनी बहुत रिएक्ट किया है उन्होंने। फिजा मेरी बेटी जैसी है, मतलब कि मैं अपने दिल में कहती उदय कंट्रोल कि मैं हंस ना दूं। तो बहुत ही मजाकिया से पूरी चीज़ थी, और इस तरह उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बता दिया। तो ये एक पॉइंट तो जो मैं डालना चाहती हूँ, मुझे बहुत मैंने वीडियोस जब देखी ना मुझे बहुत फनी लगा, जैसा तुलसी ने बयान भी किया बाद में, और पहले वाली आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिरी पॉइंट के बारे में जो ईमान बिल्कुल भी डालना नहीं चाह रही थी, और लास्ट एक शो ना आना के लिए इस पॉइंट का भी हाथ था बीच में। फिर बात करें लक्स स्टाइल अवार्ड्स के बारे में। लास्ट ईमान में डिस्कस करते हैं लक्स अवार्ड्स का पॉइंट है, तो उस पर बात कर लेंगे। तो ईमान का बड़ा वैलिड बात थी कि हर साल वही बकवासियात होती हैं। बिन देयर डन दैट, डेजा वो सारी कहानी वही है, हम हर दफा पता नहीं पिटते हैं, कुछ नहीं होता, वहीं के वहीं बकवास नॉमिनेशंस आते हैं। अभी तो भाई सबसे ताज़ा खबर, तो आज की ताज़ा खबर ये है कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स उन्होंने कर दिए कैंसिल। बाय कैंसिल आई थिंक व्हाट दे मेंट वाज कि अभी जो एक सेरेमनी होनी थी जिसको लेके कोई अभी तक अपडेट नहीं आई थी, इतना पता लगा कि 7 मई को होने वाली है, सुनने में आया था। तो ईमान ये एक सवाल वैसे भी सबके दिमाग में था कि रिहर्सल्स वगैरह कौन करे, क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो हम इसको करें कैंसिल। तो आई थिंक वो अपना इवेंट नहीं करेंगे, बट अवार्ड्स तो ईमान लोगों को दिए जाएंगे। बट मैं बहुत खुश हूँ कैंसिल हुआ, कुछ आहिस्ता आहिस्ता मयार बहुत गिरता जा रहा था। इस साल और मयार गिरना था, और लोगों ने कहना था लक्स का एक मजाक बनता, लक्स की पूरी लेगेसी थी, अब लेगेसी का एल रह गया बस। तो कहीं ना कहीं बहुत सैड चीज है। ऑनेस्टली लक्स स्टाइल अवार्ड की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। हाँ। और दुख होता है कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स की इतने कमाल के अवार्ड से सारी इंडस्ट्री इकट्ठी होती थी, इतनी आइकॉनिक परफॉर्मेंस, मैं कहां पे स्टार्ट करूं कहां पे खत्म करूं। हाँ, मुझे याद होगी वो मैंने सारी आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस याद करवानी है। आप बताइए कौन सी? वीना वगैरह वाली, तू तुरु तुरु तारा तारा, तुरु तुरु तारा तारा, बोले जी दिल का
बाइक तारा वाइफ से तेरे गाड़ी वाली बाबू को चलाना बाबू जरा हल्के 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 मजाक सुन के तेरे इश्क नचाया करके धिया धिया मैंने लाइक मतलब कितना क्या वही मैं कह रही हूं डेजा वो मुझे लाइक सब पता मुझे था कि लोगों को बाबरा शरीफ की आज मुझको क्या हुआ लड़ा लड़ा लड़ा। तो वही बहुत से आइकॉनिक मोमेंट्स हैं और बहुत सी मेमोरीज है मेरी भी लक्स अवार्ड्स के साथ के हम बचपन में जब देखते होते थे डीवीडी पहले आता था तो दिन याद की बात है 2005 का था अपने 6 का था उसकी डीवीडी भी थी तो बड़ा हम लोग सब एंजॉय करते थे। एक सारी इंडस्ट्री है वो संगीता जी वाला मुझे याद है अम्मा बड़ा एंजॉय किया था पूरा वो जो एक उनकी एक वो बॉलीवुड डीवास की एक सेलिब्रेशन थी तो बहुत एक बड़ी चीज़ थी हमारी इंडस्ट्री के लिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो फिल्म टीवी म्यूजिक फैशन सबको सेलिब्रेट करता है और बड़े कमाल के लग से बहुत हाईज देखे हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से लोज की तरफ जा रहा है कि हर साल कंट्रोवर्सियां बढ़ती गई हैं और एक के बाद एक और सबमिशन वाला जब से बात स्टार्ट हुई वो तो बिल्कुल एक ऑल टाइम लो रहा है कि सबमिशन वो खोल देते हैं जो सबमिट करता है वो आ जाता है और फिर वो कहते हैं कि आप लोग वोट करें भाई और उस हिसाब से तो वो बड़ा एक लो था बिकॉज जूरी का हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है अवार्ड्स में कि जूरी होती है जो बैठ के चूज करती कौन बेस्ट है। अब जो अभी राहील की बात बता रहे थे कि राहील राव आमना हैदर इसानी और मलिहा रहमान तीनों ने उसको उन्होंने कहा कि हम छोड़े हैं उन्होंने कहा कि हम इससे जूरी से हटना चाहेंगे और वो इतने सालों तक जूरी को सर्व कर चुके हैं। राहील राव तो बताते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से वो बताते हैं कि वो साथ इसके जुड़े हुए हैं और मलिहा को बहुत साल आमना को बहुत साल हो चुके हैं। उन्होंने कहा ब्लाइंड जूरी का जो कॉन्सेप्ट है ब्लाइंड जूरी का बेसिकली मतलब ये है कि भाई जूरी में कौन है इसको पता नहीं होगा। पहले ऐसा होता था कि इनके बड़े सेशन होते थे मुझे याद है इंस्टाग्राम पोस्टें आती होती थी कि पूरी जूरी इकट्ठी हुई है बैठ के उन्होंने सारा डिस्कशन किया किसको डालना है किसको निकालना है और अब होगी कि ब्लाइंड जूरी की जूरी में कौन है इसको पता ही नहीं है कुछ भी कर सकते हैं। पता नहीं है भी कि नहीं आपने बड़ा वैलिड बात उठाई इंस्टाग्राम पोस्ट में देखा था कि पता नहीं कोई चैट जीपीटी शायद है जो जूरी मतलब इसको मतलब कोई जूरी है ही नहीं। तो ऐसा ही लग रहा है नॉमिनेशन देखे कि देयर इज नो बडी हु इज एक्चुअली सीइंग भी कौन बंदा नॉमिनेट हो रहा है। ऐसा लगा ब्रांड टीम ने बैठ के खुद ही बस फैसला किया है कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें कि जूरी कौन है किसने बैठ के नॉमिनेशन सेट किया और अच्छा कैटेगरीज बहुत कम हो गई हैं मतलब ज्यादा कम तो होती रहती थी मतलब इन्होंने बहुत ही कम कर दी हैं कि पहले सपोर्टिंग एक्टर में ज्यादा फिल्में भी होते थे उन्होंने पहले एक कर दिया मतलब बहुत आगे पीछे दाएं बाएं हो गए। हम इसे बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं बट कहने की एट इट्स कोर बात यह है कि बहुत एक कमाल की चीज थी और करते करते वो ओवर द इयर्स बहुत मिट्टी हो गई एंड लेट्स जस्ट होप कि मिट्टी में से वो वापस जरा एक रीबर्थ हो और लाख स्टार वार्स वापस अपनी ग्लोरी पर जाएं जो इनकी ग्रैंडनेस थी परफॉर्मेंसेस अवार्ड्स एक सेलिब्रेशन थी इंडस्ट्री की वो वापस आए। तो थोड़ी मोटी बात हम जरा कर लेते हैं अवार्ड्स की। हालांकि अवार्ड्स अब नहीं होंगे अवार्ड्स आई थिंक मिलेंगे प्रॉपर सेरेमनी नहीं होगी जितने मुझे समझ लगी है। पहले जरा फिल्म की बात करते हैं। अच्छा ये अवार्ड्स 2023 के हैं 2023 के जो 2024 में होने थे ना 2023 के अवार्ड्स वो 2025 में हो रहे हैं। सो बेसिकली 2023 which was to be celebrated in 2024 is being celebrated in 2025. Okay. ठीक है? Okay. So ये सीन है। I would recommend कि अभी आप 2024 की भी नॉमिनेशंस निकाल दें बस अवार्ड भेजें 2025 से आगे अब सेरेमनी से। हम मोटी बात कर लेते हैं। हम पहले फिल्म से शुरुआत करेंगे। फिल्म ऑफ द ईयर बेबीलिशियस चिक्कड़ गुंजल जॉन तेरी मेरी कहानियां। अच्छा मेरे ख्याल से इट शुड ईदर बी गुंजल और जॉन। अच्छा मैं चाहती हूँ बेबीलिशियस लाइक मैं बस अपनी बताऊंगी जो मुझे पसंद है मुझे अच्छा वैसे व्यूअर चॉइस कैटेगरी है तो जो ज्यादा वोट फिल्में पाएंगी तो मुझे ज्यादा मोस्ट प्रॉब्ली ये तेरी मेरी कहानियां जीतेगी उसमें बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं वहाज अली हैं उसमें शिरा मुनव्वर हैं मैं भी शायद बहुत लोग हैं उसके चांस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। ये सारी अभी कैटेगरीज हैं ये है व्यूअर चॉइस ठीक है। फिल्म एक्टर ऑफ द ईयर मेल अहमद अली अकबर गुंजल फवाद खान मनी बैक गारंटी मुनीब अली सनक शिरा मुनव्वर तेरी मेरी कहानियां वहाज अली तेरी मेरी कहानियां। फर्स्टली आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड कि एक भाई यहाँ पे मुनीब अली सनक कैसे आ सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस मैंने फिल्म नहीं देखी बट ट्रेलर से आइडिया हो गया कि इतनी कोई मतलब कि आपने अवार्ड की वैल्यू खत्म कर दी। यहाँ पे होना चाहिए था आशिफ वजाहत जॉन के लिए मतलब हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। अगर ये पब्लिक वाले भी हैं तो वहां पे आशिफ को तो ज्यादा वोट ही पड़े होंगे मुनीब अली से मतलब ये मुझे बहुत ऑफ सी बात लगी। और जहां तक जीते की बात है आई थिंक वहाज अली के चांस ज्यादा कैसे कहने ये पॉपुलर हैं वोटिंग वाले हैं और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है वरना अगर ये होता है क्रिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक अहमद अली अकबर को मिलना चाहिए था फॉर गुंजल बिकॉज़ बाकी सबकी परफॉर्मेंसेस मतलब फवाद खान अहमद अली अकबर वाज वेरी गुड है ना इज वेरी गुड इन गुंजल। फिल्म एक्टर ऑफ द ईयर फीमेल हिरा मानी तेरी मेरी कहानियां मेविश शाह तेरी मेरी कहानियां रमशा खान तेरी मेरी कहानियां रुमैसा खान जॉन सायरा यूसुफ बेबीलिशियस और इसमें अगेन पॉपुलैरिटी का है रुमैसा यहाँ पर है तो वहाँ पे जॉन वहाँ पे आशिफ नहीं एग्जैक्टली ये अजीब सी लॉजिक क्या था अजीब सी बात है। हालांकि मुनीब अली को काट के आराम से आशिफ वहाँ पे नाम ही जॉन था। हाँ
लड़के पे। अच्छा ये मुश्किल होगा, सारी लड़कियां मशहूर हैं और कौन जीतेगा देखना दिलचस्प होगा, है ना। हालांकि रमेशा मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगी थी जॉन में। अगर हम एक्टिंग की बात करें कि बड़ी सॉलिड, मतलब सबकी अच्छी, बट उनकी बहुत मुझे डिस्टिंक्टली दिमाग में आ रही है उनकी परफॉर्मेंस। फिल्म प्लेबैक सॉन्ग ऑफ द ईयर अंधेरा, गुंजल, बागी, वखरी, चिट्ठियां, जॉन, डिंग डंग, गुंजल, कहानी, तेरी मेरी कहानी। वखरी जो है, वखरी भी यहाँ पर आ गई है और बस सनक भी आ गई थी। ये हालांकि 2024 की फिल्म है, बट उनका लॉजिक था भाई ये 2023 में क्योंकि फेस्टिवल पे जा चुकी थी तो इनको हमने रिलीज कर दिया है, मतलब रिलीज हो गई थी फेस्टिवल पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे उनको डाल दिया। अब 2 अवार्ड है क्रिटिक्स चॉइस के, जहाँ पे बेस्ट फिल्म डायरेक्टर ऑफ द ईयर बाबर अली जॉन, नबील कुरैशी तेरी मेरी कहानियां, नदीम बेग तेरी मेरी कहानियां, शोएब सुल्तान गुंजल, जहीरुद्दीन चिक्कड़, सारे बड़े नाम हैं, स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर्स हैं और ऑनेस्टली मैं सिलेक्ट करवा रहा कि सब बड़े नाम हैं। पर अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं चाहूंगा इधर शोएब सुल्तान को मिले गुंजल के लिए या बाबर अली को मिले जॉन के लिए, क्योंकि दोनों नए डायरेक्टर्स थे और दोनों बड़ा अच्छा डेब्यू था। गुंजल का मुझे जॉन मुझे बड़ी पसंद थी, जॉन थोड़ी ओटीटी वाली थी, तो गुंजल में प्रॉपर एक फिल्म थी, हां एक्टर्स वगैरह भी इस तरह से थोड़ी फिल्म आई थी, इसलिए मुझे गुंजल को थोड़ा, मैं कह रहा हूं दोनों अच्छी फिल्में थी, है ना। बट मेरा अगर मैं भी थोड़ा ज्यादा, मेरा भी जरा पल्ला भारी है गुंजल की तरफ। आखिरी है भी फिल्म ऑफ द ईयर, चिक्कड़, गुंजल, जॉन, तेरी मेरी कहानियां, वखरी। अगेन आई वुड वांट गुंजल टू विन इट, या इफ नॉट गुंजल जॉन। और ये है क्रिटिक्स चॉइस। चिक्कड़, वैसे यहाँ पे चिक्कड़ तो आदि हम क्या थे काटने की जरूरत है, चिक्कड़ कहां से आ गई बेस्ट। और वखरी अगेन आई थिंक इट्स अनफेयर कि वखरी 2024 की फिल्म यहाँ पे कैसे आ गई। अभी मैंने हम टीवी पे चले जरा, अभी अच्छा टीवी पे है ना बहुत से लोग हैं भाई यहाँ पे ये क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों है। जैसे फिल्म में हमने पहले बात कर चुके हैं, डाडल होनी चाहिए थी, कुकड़ी होनी चाहिए थी, तो बहुत सी बातें ये कौन है, सॉरी क्यों नहीं है, ये होना चाहिए था, तो वहां पे मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज टीवी तो बहुत और खुलता ना। यासिर शाह अली। अच्छा हाँ कुकड़ी कौन। अच्छा मैं ड्रामा में भी पहला है भी क्रिटिक्स चॉइस कैटेगरी, बेस्ट एंसेम्बल प्ले, बेबी बाजी, काबली पुलाव, कुछ अनकही, रजिया, सरेरा। मतलब आई थिंक इन्होंने इस कैटेगरी को बेस्ट एंसेम्बल प्ले डाला हुआ है ताकि क्रिटिक्स साइट पे एक बेस्ट ड्रामे को भी सेलिब्रेट किया जाए। तो अगर आप इसको बेस्ट एंसेम्बल पे खाली बेस्ट प्ले कह लो या बेस्ट ड्रामा कह लो, मतलब रजिया एंसेम्बल प्ले कैसे है, चलो सरेरा का समझ लगता है, इवन काबली पुलाव भी एंसेम्बल प्ले कैसे है। हाँ कास्टें हर ड्रामे में होती हैं, फैमिली हर ड्रामे में होती है, सरेरा में सबके प्रॉपर ट्रैक्स है, उसको आप एंसेम्बल कह सकते हो। मतलब पता नहीं क्या बेस्ट एंसेम्बल प्ले वाला, आई थिंक इसको मैं बेस्ट ड्रामा ही समझ रहा हूँ कि जैसे ना व्यूअर चॉइस में बेस्ट टीवी प्ले है, बेस्ट टीवी लॉन्ग सीरियल है और क्रिटिक्स चॉइस में बेस्ट टीवी नहीं है, तो मैं इसको बेस्ट ड्रामा समझ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ काबली पुलाव जीते। बाकी बेस्ट टीवी डायरेक्टर है अहमद भट्टी, सरेरा, हसीब हसन जन्नत से आगे, काशिफ निसार, काबली पुलाव, नदीम बेग, कुछ अनकही, सिर्फ जहाद हुसैन, मन्नत मुराद। अच्छा ऑनेस्टली मैं भी मान से थोड़ा अग्री करता हूँ कि कैटेगरी वाइज जाने का मतलब बहुत से नाम मिसिंग हैं, ऐड हुए हैं, कुछ समझ लग रही है नाम क्यों है क्यों नहीं है। बिकॉज अगर हम हर कैटेगरी में जाए ना, बहुत से ड्रामे जो लग रहा है कि भाई सेलिब्रेट होने चाहिए थे, बहुत से एक्टरों के नाम है जो सेलिब्रेट होने चाहिए थे। तो फिर मैं कहूंगी लग रहा है डेजा वू में पिछले साल भी सारी ये जंगें लड़ चुकी हूं, बहुत तब मैं बड़े जरा पैशन के साथ लड़ी थी, बट फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर अगर हम बात करें बेस्ट टीवी डायरेक्टर की, आगे बेस्ट राइटर की भी, तो ग्रीन के बहुत से ड्रामे हैं जो यहाँ पे, ग्रीन के स्टार्ट वाली बात साल है ना 2023 वाला, तो बहुत से अच्छे ड्रामे थे उनके स्टार्ट में थे, वहां पे लोग यहाँ पे होने चाहिए थे नॉमिनेट। अगर बेस्ट टीवी एक्टर मेल और फीमेल में जाए, अगेन नाम मिसिंग है, अच्छे नाम डले हुए, बट बहुत ही ऊपर नीचे। मैं अब क्या किसी को पॉइंट आउट करूं, पहले ही बहुत ही बिखरे बिखरे से अवार्ड्स हैं, कुछ टूटे फूटे से आधे अधूरे। अच्छा मुझे बेस्ट इमर्जिंग वाली कैटेगरी सबसे नीट लगी, पता नहीं क्यों। उसमें है आईना आसिफ, मायरी, मामिया, कॉलेज गेट, रमेशा, हादसा, समर अब्बास, मायरी, शुजात, कॉलेज गेट। इसमें क्योंकि कम नाम होते हैं ना चुनने के लिए, पूल छोटा होता है, तो बड़ा मुझे नीट सा लग रहा है कि इसमें लग रहा है कि हाँ इमर्जिंग में किसको मिलेगा। और मेरे ख्याल नहीं है ना क्या फकान मानो कॉलेज गेट में सारे इकट्ठे आए थे, मैंने कैटेगरी को इसलिए अप्रिशिएट किया है, उन्हें एक्चुअली इसमें सिर्फ वो लोग हैं जिनका प्रॉपर क्राफ्ट और टैलेंट और एक्टिंग है कि मतलब शुजात स्ट्रॉन्ग एक्टर, समर अब्बास स्ट्रॉन्ग, रुमैसा स्ट्रॉन्ग, मामिया स्ट्रॉन्ग, आईना स्ट्रॉन्ग। अगेन कुछ इसमें थोड़े वीक भी हैं, बट ये कि बिल्कुल जैसे खकान को बहुत वीक एक्टर माना जाता है, अदनान नज़ामीर को बहुत वीक एक्टर माना जाता है, ज़रार खान को, तो यहाँ पे एटलीस्ट वो लोग हैं जो मतलब थोड़े जिनका क्राफ्ट है, जिनको काम आता है। आ चुका है ना तक ईमान, मुझे बस जाविया ना पाए नहीं आए थे। ईमान पता नहीं क्या चाह रही है, मैं एक और कैटेगरी बना रही हूँ वर्स्ट इमर्जिंग। आहिस्ते से सीख जाएंगे काम बंदे का। मेरे जावियर पे नहीं कम, मैंने वैसे कहा है। Because बेस्ट टीवी एक्टर फीमेल में अगेन मुझे लगा मावरा यहाँ पे होनी चाहिए थी। हाँ। मावरा की रोज इतना कमाल का था, नहीं मावरा ने 2 अपने आप को कहा था कि 2 मुझे मिली हैं, सबमिशन मिली थी उन्हें, अब उन्हें एक भी नहीं मिली, तो दुख हुआ मुझे। मावरा बहुत गलत किया। मैं थोड़ी व्यूअर चॉइस की बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे अगेन मुझे लग रहा है कि युमना जैदी, वहाज अली का साल था भाई, तेरे बिन का साल था, तो वही जीतेंगे। बेस्ट टीवी भी उनको मिलेगा, बेस्ट एक्टर भी मिलेगा, बेस्ट फीमेल मिलेगा, एंड आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको ही सारे अवार्ड मिलने हैं। इस पॉपुलैरिटी का था क्या
बस बेस्ट लॉन्ग स्टिल में वो लोग नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ यहाँ पे बहुत सी चीजों को, बट मैं करना नहीं चाह रहा बिकॉज़ आई फील लाइक बिन देयर डन दैट। अब हम ज़्यादा म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, म्यूजिक में ज्यादा कुछ कहने को हमारे पास नहीं है, बस एक दो बातें यहाँ पे कहना चाहूंगा मैं। एक तो है भाई सिंगर ऑफ द ईयर में और मोस्ट स्ट्रीम सॉन्ग ऑफ द ईयर में मौजूद है गाना तेरा मेरा है प्यार। तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। तो काफ़ी इश्क मुर्शद फैंस अपसेट थे भाई कि इश्क मुर्शद यहाँ पे है, हमारे बेस्ट ड्रामा में क्यों नहीं है, बिलाल अब्बास क्यों नहीं वहाँ पे। और बिलाल अब्बास ऑलरेडी है वहाँ पे, पर बिलाल अब्बास कुछ अनकी के लिए हैं कि वो वहाँ पे इश्क मुर्शद के लिए क्यों नहीं है। तो ये 2023 के अवार्ड्स हैं, तो वहाँ पे इश्क मुर्शद 2024 में अगले साल आएगा वो। और गाने वाला इनका हमेशा चलता होता है कि फिल्मी गाने भी यहाँ पे आ जाते होते हैं, टीवी गाने भी आते होते हैं, तो इनका एक अजीब सी खिचड़ी चल रही होती है। एक कैटेगरी बात मैं करना चाहूंगा जो है भाई मोस्ट स्टाइलिश म्यूजिशियन ऑफ द ईयर। आइमा बेग, फैसल कपाड़ी, मीशा शफी, तला अंजुम और वैलियो। आई होप मैंने सही नाम प्रोनाउंस किया है। फैसल कपाड़ी। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये लिस्ट जो है ना ये बहुत सालों से सेम है, चेंज नहीं हो रही। कुछ ना इसमें ऐड और ना इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। हालांकि इतने नए लोग आ चुके हैं, हसन रहीम का मैं दिमाग में नाम आ रहा है, बहुत से लोग हैं अब तो, और कुछ लोग हैं जो भी हैं यहाँ पे। मैं कुछ कहना चाहेंगे आप? फैसल कपाड़ी मुझे माइंड में, वो स्टाइलिस्ट यंगस्टर्स हैं यहाँ पे अपनी तला अंजुम है, पता नहीं कौन से दोनों में से जो खुली खुली पैंटे पहन के फर्शी शलवार का ट्रेंड शुरू हुआ था तला से। आई थिंक आगे बढ़ते हैं और लास्ट हम थोड़ी सी बात करेंगे फैशन के बारे में। अच्छा, एक बात मैंने नोटिस की, बहुत सी कैटेगरीज पहले होती थी, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती थी कि ब्राइडल, प्रेट, ये वो कम हो गए। और वो जो बात है कैटेगरीज कम होने में, जेंडर वाला भी एक हो गया है कि लड़का लड़की इकट्ठे कर दिए उन्होंने बेस्ट मॉडल में। तो यहाँ पे मैं एक बात तो ये कहना चाहूंगा कि भाई बहुत से यहाँ पे कुछ नाम मुझे देखने को मिले जो लग रहा है कि वही, जिस तरह मैंने म्यूजिक की बात की ना, वही नाम बहुत सालों से आ रहे हैं। यहाँ पे नामों को चेंज करने की जरूरत है। फैशन मॉडल थोड़ी बात मैं करना चाहूंगा। हालांकि मुझे याद है लिस्ट जब एमल खान, आमना बाबर वो सब लॉट होता था, अब तो सब नए बच्चे आ गए हैं, अबीर असद, ईशा असद, जवेरिया, सुबान, सुलेमान। अच्छा, आई वांट सुलेमान हुसैन टू विन दिस अवार्ड बिकॉज एक तो होता है ना आपका स्टाइल होता है जो आप शूट्स में होता है, जो आपकी मॉडलिंग होती है, आपका जो आपका पोस्ट आप कर रहे होते हो, मुझे इनका शूट्स के अलावा स्टाइल बड़ी मजे का लगता है जो ये कपड़े पहनते हैं। तो आई वुड वांट हिम टू विन। हालांकि आई थिंक लड़की के चांस ज्यादा होते हैं जीतने के, ऑब्वियसली ज्यादा उनमें होती है ना, वो ब्राइडल भी करते हैं दूसरे भी। तो आई थिंक मोस्ट लाइकली अबीर विल विन दिस अवार्ड। अबीर और सुबान कितने खुश होंगे, दोनों से जो भी जीतते हैं दोनों घर आएगा। तो ये होगा। और बस इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। लक्स को लेके वही बात है जो हमने पहले बोली है कि लक्स अपना म्यार हर साल खुद ही गिराई जा रहे हैं। लेट्स जस्ट होप कि वो थोड़ा अपने आप को जरा री इन्वेंट करें और वापस अपने पुराने दुनिया की तरफ जाएं। और इसी नोट पर शो होता है खत्म। #फीडबैक कॉर्नर, #what's the 411 यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।